अभी हमारे पास थोड़ा समय है और फटाफट से आप लोग मैसेज कर दीजिए, क्योंकि कुछ साथी जो छूट गए हैं अभी आने के लिए ना, वो भी आ जाएंगे। तो हाँ, 212 साथी हो गए ना। और बहुत अच्छा, हमारे दीपक सर लाइव आ चुके हैं, परवीन सर लाइव हैं, और भी काफी सारे साथी। तो बातचीत करेंगे, मजा आएगा। जैसे परवीन सर ने कहा ना, टेक्निकल हमारे खीम सिंह मेहरा सर लाइव आ चुके हैं ना, और आशीष सर भी आ चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे साथी अब लाइव आ रहे हैं। टेक्निकल चीजें ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे सर ने कहा ना कि अभी जूम में प्रॉब्लम आ गई थी ना, तो कोई दिक्कत नहीं, सब चलता रहता है। अभी मैं अपनी बात करूँ तो स्लाइड बना रहा था, स्लाइड बना के जो प्ले का ऑप्शन आता है, वो प्ले का ऑप्शन ही गायब हो गया मेरे में से। मैं कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बातचीत करेंगे ना, और मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लगा लीजिए, आने वाले दिनों में बहुत कुछ होना है। और जैसे सर ने कहा ना, दो तीन चीजें बताई सर ने, कि लोग खुद को ना देखते हुए ना, इर्द गिर्द सारी चीजें देख रहे हैं कि दुनिया क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, ये कोई नहीं देख रहा। हम क्या कमा रहे हैं, ये लोग नहीं देख पा रहे। दूसरे क्या कर पा रहे हैं ना, उसमें उलझे हुए हैं ना। तो काफी सारी बातचीत करेंगे। और स्लाइड है तो स्लाइड को वैसे ही प्ले करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे स्लाइड के माध्यम से ना। उसके बाद हम लाइव बातचीत करेंगे ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और आने वाले टाइम में बहुत बेहतर कर सकते हैं ना। और बधाई हो आप सभी की। सीएस का रेट हमारा लगभग $1.25 से प्लस चल रहा है, और आने वाले दिनों में और बेहतरीन हो सकता है ना। अभी पिछले मुझे लग रहा है 1 महीने में काफी सारे लोगों की तैयारी करवाई है मैंने, आने वाले भविष्य में प्लानिंग के लिए, और अच्छे खासे सीएस दिलवाए हैं। और मेरा मकसद ये था, तो मैंने पिछली बार पैनल पे भी कहा था कि जितने से भी हमने आगे की तैयारी करनी है ना, और जो भी करना है उसका कम से कम उस वैल्यू का अभी अगर हम लोग परचेज करके रख लेंगे, तो लगभग अराउंड ₹70 के आसपास से उसका रेट चल रहा था ना। और मैंने ये कहा था, यहाँ से अगर डबल भी जाता है ना, बहुत बड़ी बातें नहीं करते, हालांकि पोटेंशियल काफी अच्छा है, लेकिन अगर यहाँ से डबल भी जाता है तो हम अपना कैपिटल निकाल पाएंगे। यानी कि मान के चलिए, हमने अगर 20,000 का भी लिया, 20 का 40 हो गया, तो हम अपना 20 अगर निकाल लेते हैं, तो बचा हुआ प्रॉफिट से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं ना, और रिस्क फ्री रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमने लोगों का लगवाया था या जो लगाया था वो तो हमारा निकल के आ गया, उसके बाद तो चलता रहेगा ना। तो उसके क्रम में लगभग हम डबल के करीब है। जो 70 पे मैंने लोगों को दिलवाया था, एक बार रात को $2 से ऊपर गया था, वो थोड़ी देर के लिए झटका था। $2 से ऊपर हमारे शेयर का प्राइस गया था, और उसके बाद फिर अभी $1.25 के आसपास चल रहा है। जैसे 1.40 जाएगा, वो 70 से डबल हो जाएगा, यानी 1 महीने में हम लोग 100% की ग्रोथ करने जा रहे हैं ना। और मुझे खुशी है कि कल भी मैंने लगभग 1 लाख रुपए की सीएस दिलवाया लोगों को, है ना। लगभग 1,000 सीएस परचेज किया लोगों ने, और आज उनका लगभग 25,000 रुपए का फायदा होगा ना। क्योंकि कल बैठा था मैं लाइव, और फिजिकल मीटिंग थोड़ा सा अब मैंने करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वो अनुभव तो दोनों चीजों का लेना पड़ेगा ना। पहले प्रोडक्ट बेस में बहुत सारी फिजिकल मीटिंग हमने की, बहुत सारी चीजें सीख रखी है, लेकिन डिजिटल की तरफ हम शिफ्ट थे, है ना, यहाँ पे। और अपने हिसाब से हमने काम करना पड़ेगा ना। जहां आपको लगता है कि डिजिटल की आवश्यकता है, वहां डिजिटल। जहां लगता है कि आसपास में माहौल में हम फिजिकल भी जा सकते हैं, तो जाके किया जा सकता है ना। और उस पर भी आगे बातचीत करूंगा मैं, कि किस तरीके से हम डिजिटल पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, और फिजिकल किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं ना। लेकिन स्लाइड अगर बनाया है, प्ले हो चाहे ना हो, उसको हम व्यर्थ नहीं करेंगे ना। तो कुछ बातें स्लाइड पे करेंगे, उसके बाद मैं दोबारा लाइव आता हूँ आप लोगों के बीच में, और फिर बातचीत करेंगे ना। और नवरात्रे चल रहे हैं, और आज शायद 7वां दिन है ना, तो 2 दिन बाद नवरात्रे भी खत्म होने वाले हैं, और उसके बाद से और जबरदस्त तैयारी किया जाएगा ना। चलिए, मैं बिना देरी किए आप लोगों को स्लाइड पे लेके चलता हूँ, और वहां फिर बातचीत करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ आके बातचीत करेंगे कि आगे बेहतर कैसे किया जा सकता है ना। आज शायद स्लाइड इस तरीके से ना हो, और यहाँ भी जैसे सर ने कहा ना, आज ये पेन भी नहीं आ रहा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम वैसे बातचीत करेंगे, इसको हटा देते हैं। समस्या पे नहीं, समाधान पे फोकस होना चाहिए ना। हमने कहा ना कि रोकने के रास्ते 1000 होंगे, हम काम करने के बहाने ढूंढ लेंगे। तो कड़ी मेहनत के बावजूद भी लोग जिंदगी में पीछे क्यों रह जाते हैं, ये आज का स्लाइड था मेरा, और काफी सारी चीजें इसमें थी, लेकिन प्ले ना होने की वजह से और पेन ना होने की वजह से वैसे वर्बली बातचीत करेंगे इस पे। आशा करता हूँ दिखाई दे रहा होगा स्लाइड आप लोगों को। प्रवीण सर, स्लाइड दिखाई दे रहा ना? हाँ सर, हाँ, स्लाइड आ रही है।
चलिए बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। सवाल तो है ना कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी लोग जिंदगी में पीछे क्यों रह जाते हैं ना, क्योंकि मेहनत तो हर आदमी करता है, हर आदमी चाहता है मैं कामयाब भी हूँ, लेकिन फिर क्या कारण है कि हम लोग किसी कारणवश पीछे रह जाते हैं या वो चीजें हासिल नहीं कर पाते जो हम चाहिए था हमें या जो हम सोच रहे थे ना। तो 2-4 बातें करेंगे आगे, लेके चलता हूँ। पहला चीज, मेहनत तो करते हैं पर दिशा सही नहीं होती है हमारी ना। पहला चीज में था कि मेहनत तो हम करते हैं लेकिन हमारी दिशा सही नहीं होती, दिन भर भाग दौड़ होती है लेकिन ये साफ नहीं होता है किस तरफ जा रहे हैं और क्या करना है ना। सबसे पहली चीज, पीछे भी मैं ये चीज कह रहा था कि हमने अपने टाइम को शेड्यूल करना होगा, है ना। मेहनत करना है लेकिन सही दिशा में, बिना टाइम को बर्बाद किए। काफी सारे लोग हम कहते हैं ना कि खुद से पूछ के देखिए, खुद से वो सवाल करके देखिए कि हम ये तो कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं ना, फुल टाइम कर रहे हैं या पार्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से देखा जाए ना तो इस बिजनेस के लिए हम जानते हैं या हमारा मन जानता है कि कितना टाइम निकाल रहे हैं, है ना। कल जो मैंने मीटिंग की फिजिकल 10 लोगों के साथ बैठ के की ना, मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटे में 10 लोगों के साथ मेरा प्लान हुआ, एक साथ मैंने प्लान किया और उनके सवालों का एक एक करके जवाब दिया, है ना। और 10 लोगों में से 2 तो मुझे लगता है बीच में चले गए, लेकिन जो 8 लोग बचे थे उस 8 में से भी 2-3 लोगों ने टाइम दिया आगे का, और 2 लोगों ने लाइव, 3 लोगों ने मिलकर लाइव 1000 से ज्यादा CS परचेज किया वहीं पे मेरे साथ बैठे बैठे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हम अगर शेड्यूल करके अपने टाइम को चले ना ईमानदारी से, तो 1 घंटे के अंदर भी 10 लोगों से प्लान हो सकता है। अगर हम एवरेज कॉल की बात कर ले, है ना, फिजिकल चलो ना मिले, कॉल की बात कर ले, तो एक आदमी एवरेज ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट बातचीत करेगा, ज्यादा से ज्यादा, अगर आप उससे काम की बातें कर रहे हैं तो। हाँ, बाकी अगर बात करने के लिए तो एक आदमी से दिन भर बात करो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी खाली आप भी खाली, है ना। अगर हम कॉल की बात करें तो 60 मिनट में, है ना, एवरेज 1 घंटे में ना, ये मान के चलो 60 मिनट, और एक आदमी एवरेज 10 मिनट भी लेगा ना, तो 2 घंटे के अंदर अंदर हम 10 से ज्यादा लोगों से तरीके से बातचीत कर सकते हैं, और एवरेज 10 मिनट नहीं लेते आदमी ना। अगर आप वैसे कॉल कर रहे हैं नॉर्मली और बातचीत कर रहे हैं तो 5 से 10 मिनट यानी 1 घंटे में भी मुझे लगता है कि 10 से 15 लोगों को कॉल किया जा सकता है और अच्छे से काम हो सकता है ना। तो हमने क्या करना है, मेहनत तो हम कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत को कहाँ लगा रहे हैं और क्या रिजल्ट आ सकता है ना, उस पर फोकस होकर करना है। सिर्फ भाग दौड़ नहीं करनी कि आज इसके पास चले गए, कल उसके पास चले गए, परसों कहीं और कर रहे हैं और जाके हम टाइम खराब कर रहे हैं। मतलब गए तो थे हम प्लान करने, लेकिन दुनियादारी की बातों में लग गए, वो भी खाली हम भी खाली, और अपना टाइम वहां पे बर्बाद हो गया ना। ये समय टाइम बर्बाद करने का नहीं है। आने वाले टाइम में क्रिटिकल सिचुएशन होने वाली है, बहुत सारी चीजें इधर उधर हो रही है ना, उस पर ही बातचीत करेंगे। अभी लाइव आऊंगा तो मैं ना, क्या हो सकता है और क्या किया जाना चाहिए ना। तो कहने का मतलब क्या है कि मेहनत हम कर रहे हैं लेकिन सही दिशा में करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने टाइम को बिना फालतू की चीजों में बर्बाद किए ना, उस टाइम को सही जगह लगाने की आवश्यकता है कि हम किससे कितनी चीजें निकाल सकते हैं और कितनी चीजें उसको टाइम से हम बता सकते हैं और समझ सकते हैं, समझा सकते हैं ना। चलिए एक कदम आगे लेके चलता हूँ, बात करते हैं दूसरा नंबर की, है ना। जिंदगी दूसरों के हिसाब से जीते हैं। जैसे अभी प्रवीण सर बता रहे थे ना कि लोग अपने सुख से नहीं, है ना, अपने दुख से नहीं, लोगों के सुख से दुखी है। मतलब इधर उधर ताक झाक बहुत ज्यादा चल रहा है, हम क्या कर पा रहे हैं ये कोई देख ही नहीं रहा ना। तो हम जिंदगी दूसरों के हिसाब से जीते हैं, इसलिए भी मेहनत करने के बावजूद जिंदगी में हम कई बार पीछे चले जाते हैं ना। लोग जो कहते हैं, समाज जो बोले, है ना, उसी में उलझे रहते हैं। खुद की चाह क्या है ये कभी तय नहीं कर पाते, यानी कि कठपुतली की तरह इन्होंने ये कह दिया तो उधर भी लुढ़क गए, उन्होंने वो कह दिया उधर भी लुढ़क गए। 4 लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, इसमें हम उलझ गए, है ना। उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, जबकि आपको पता ही नहीं, है ना। तो फालतू की चीजें ना, इधर उधर हम समय को बर्बाद कर रहे हैं ना। लेकिन खुद की क्या चाह है ना, ये देखना है, खुद का क्या टारगेट है ये देखना है। कई बार हम अपने टारगेट पे काम तो करते हैं लेकिन बीच में उलझ जाते हैं, बीच में भटक जाते हैं। मकसद कुछ और था, चले गए कहीं और। अब देखिए मेरे एक दोस्त वाली बात है कि उसके घर वालों ने कहा जा संभाल लिया, है ना।
तो वो बेचारा गया सामान लेने, राशन की दुकान पे जा रहा था, लेकिन बीच में एक दोस्त मिल गया। वो बोला आप बैठ के गेम खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो गेम वाली दुकानें होती है, वहां पे बैठ गए और गेम खेलते खेलते कब 2-3 घंटे बीत गए ना, उसे पता ही नहीं चला। और फिर वापस भूल गया कि मैं क्या करने आया था। घर गया तो उसके घर वालों ने, ये 2 दिन पहले की बात है पड़ोस की, है ना, घर वालों ने कहा तुझे क्या करने भेजा था? बोला क्या करने भेजा था? तो उसकी पिटाई हो रही थी। मैं जाके पूछा क्या हो गया? तो बोला यार सामान लेने भेजा था और मैं वहां जाके गेम खेलने लग गया और मैं भूल गया कि क्या करने आया था। तो कई बार ना हम जो काम करने जाते हैं ना, उस मकसद से भटक जाते हैं, और भटकने के बाद जब इधर उधर की चीजों में उलझते हैं ना, तो फिर वो काम हो नहीं पाता ना। अब बात उस छोटे से लड़के से हम क्या सीख सकते हैं ना, जो सामान लेने जा रहा था, कि बात उसकी भी गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन जा तो जहां रहा था, लेकिन बीच में कुछ लोग हमें भटकाने वाले मिल गए जी। ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ सही है, ऐसे आ जाओ, ऐसे बैठो, है ना, ये करो, और उनकी चीजों में उलझ के हम अपने मकसद से वंचित रह गए। वो काम नहीं कर पाए जो हम करने जा रहे थे, और वहां से पीछे रह गए ना। तो जिंदगी दूसरों के हिसाब से नहीं जीना, हमने अपना भी देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट आ सकता है और क्या करना चाहिए ना, मतलब अपने मकसद पे फोकस रहना है। दूसरे नंबर स्लाइड में हमारा ये था ना। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर की बात करते हैं ना, सही फैसले लेने से डरते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है ना। मेहनत करते हैं लेकिन रिस्क लेने से बचते हैं। बड़े बदलाव हमेशा साहस मांगते हैं। रिस्क का मतलब क्या होता है? देखो, कैलकुलेटेड रिस्क होता है, ये नहीं कि छत से जाके हमें कूद जाना है ना। रिस्क का मतलब क्या है कि मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन कई बार रिस्क ऐसे समझ लीजिए, है ना, हमेशा, अभी सीएच की ही बात ले लेते हैं ना, जिन लोगों ने कल भी रिस्क लिया है ना, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी कि भाई 70 रुपए से 100 रुपए पे आ गया है ना? कल रात को बातचीत कर रहे थे हम लोग मीटिंग में। अब 100 रुपए से हो सकता है कि दोबारा 70 रुपए पे चला जाए, और हो सकता है कि आगे चला जाए ना। अब कई लोगों के पास डॉलर थे मेरी ही जानकारी में। अब उन्होंने मेरे से पूछा मैं क्या कहूँ, तो मैं क्या कहता, जो ईमानदारी से मैंने बताया हो, मेरे को भविष्य में संभावनाएं क्या है कि आने वाले टाइम में हो सकता है, अभी तेजी से भाग रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद अगर अच्छी चीजें रही, सब कुछ जैसे हालात हैं, जैसे और चीजें हैं, हमारा बूस्ट आने वाला है और नई नई चीजें आने वाली है, तो यहाँ से रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा डिले हुआ और कुछ हुआ, तो यहाँ से ये चीजें नीचे भी आ सकती है ना। तो मैंने कहा देखो, आपके पास अपने हिसाब से फैसला लेने की क्षमता है। आप चाहो तो अभी खरीद लो, क्यों? क्योंकि आगे जाएगा तो आपको फायदा मिल जाएगा। और आप चाहो तो वेट कर लो, या 2 सिचुएशन हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आप डिले हो गए हो या रेट ऊपर चला गया है, तो आप 50-50 कर सकते हो। कारण क्या है कि मान लो अगर आपको 50,000 का लेना है, तो 25 का अभी ले लो, 25 का बाद में ले लेना। अगर ऊपर चला गया तो भी कोई बात नहीं, और नीचे आ गया तो लोगे तो आप एवरेज हो जाएगा ना। तो इस टाइम कहीं पे भी लगाने का पैसा, माहौल क्या है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लें, यानी कि जो भी आपको पैसा लगाना है उसको 3-4 भाग में बांटे, क्योंकि मार्केट किस दिशा में जाएगी हमें भी नहीं पता ना। तो रिस्क लेने से लोग बचते हैं। देखो, बिना रिस्क के जीवन में कुछ नहीं मेरे दोस्त। 10-20-50,000 का रिस्क तो लेना पड़ता है ना। अगर हम इतना भी नहीं कर पाते, तो फिर लाखों करोड़ों जो कमाने की सोच रहे हैं, कैसे कमाएंगे, है ना। वही है ना कि एक चीज लेने के लिए दूसरी चीजों को त्यागना पड़ेगा। मतलब अगर हाथ में मूंगफली है, तो बादाम लेने के लिए मुट्ठी को खाली करना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा, ऐसा समझ लीजिए ना। तो अपने हिसाब से कैलकुलेटेड रिस्क लेके तैयारी कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप ले सकते हो, दे सकते हो, कब आपको प्रॉफिट निकालना है, क्या आपका मकसद है, ये भी होना चाहिए। हमारे में ज्यादातर साथियों का मकसद ये है कि हमारा कैपिटल डबल हो, है ना, यानी कि जितना हमने पैसा लगाया है उसका अगर हमें डबल मिले, तो हम अपना पैसा निकाल ले, बाकी जो बचा हुआ है उसको चलने दे। फिर चाहे वो डाउन जाए अप जाए, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। और हमें से बहुत सारे साथी ऐसे ही हैं, मैं खुद ऐसा ही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हमने उस हिसाब से प्लानिंग कर रखा है ना। एक कदम आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को, है ना। आराम की आदत छोड़नी होगी, है ना। मेहनत के बाद भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हम लोग, यही जिंदगी में स्लो हो जाती है ना। ऐसा मतलब जिंदगी को पीछे खींचती है ये। कारण आराम की आदत का क्या मतलब है? मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो तरीके से नहीं कर रहे हैं ना। आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी साथी को पहलवान बनना है ना, उसे अच्छा अपना शरीर बनाना है या पहलवान बनना है। अब 15 दिन उसने क्या किया
कि बहुत अच्छे से डाइट ली, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज की, अच्छा सा घी मलाई सब खाया, और अगले 15 दिन फिर वो या तो खाना ना खाए या अनहेल्दी चीजों में चला जाए, जंक फूड में चला जाए, उस तरीके से शेड्यूल मेंटेन ना कर पाए, कुल मिला के, है ना। यानी 15 दिन आप किसी को अच्छे से खिला दो और 15 दिन से भूखे रख दो, सोच के देखिए क्या उसका कभी शरीर बनेगा, कभी वो पहलवान बन पाएगा? नहीं। इसी तरीके से हम लोग आराम की आदत नहीं छोड़ पाते ना। हम लोग क्या करते हैं, कई बार मोटिवेट हो जाते हैं, यार अब तो जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत तेजी से करना है, और 10 दिन 12 दिन हफ्ते दिन एकदम शेड्यूल रहते हैं, बड़ी जबरदस्त मेहनत करते हैं, और उसके बाद अगले 1 महीने ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, ऐसा समझ लेते हैं, फिर कुछ करना ही नहीं। यानी ऐसा समझ लो कि आपने 10 दिन में 100 प्लान कर दिया और अगले 1 महीने एक भी प्लान नहीं किया, तो जो हमारी 10 दिन की मेहनत थी ना, वो भी एकदम जीरो हो गई, ऐसा समझ लीजिए ना। अगर हम थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर हैं, जैसे आदत क्या है कि सुबह हमने 6 बजे, अब मैं खुद 6 बजे उठने लग गया हूँ, गर्मी का समय है, पहले भी लगभग मीटिंग से पहले ही उठता था मैं ना। आज तो मैं 5 बजे ही उठा था, क्योंकि तैयारी भी करनी थी और सारी चीजें थी, रात में लेट हो गया था। और स्लाइड बनाने, सुबह सारी स्लाइड मैंने मेंटेन की, बनाई, उसके बाद भी टेक्निकल एरर था, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर इसको दिन में आराम से सोल्व करेंगे कि ये टेक्निकल समस्या क्या है और किस तरीके से इसका हल निकाला जा सकता है, तो इसे निपटाएंगे ना। तो अपनी आदत को ना थोड़ा सा सुधारना होगा कंफर्ट जोन से। जैसे अभी मौसम सही हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे कुछ साथी अभी देखो सो के मीटिंग देख रहे हैं, कुछ साथी अभी भी नींद में है, इधर उधर चल रहे हैं ना। लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग फोकस होके सिर्फ 1 महीने अगर तरीके से काम कर ले, मैं एक चीज हमेशा, अभी पीछे काफी जबरदस्त तरीके से मीटिंग चल रही है हमारी, काफी बढ़िया तैयारी कर रहा हूँ मैं बैकग्राउंड में। मेरा कहना यह है कि अगले 3 से 6 महीने में अगर हमने तरीके से मेहनत कर लिया, बिना दिन रात देखे फोकस हो गए ना, तो अगले 30 साल का पैसा कमाया जा सकता है, इतना दम है यहाँ पे, है ना। अगले 30 साल का पैसा कमाया जा सकता है 3 से 6 महीने में, लेकिन उस 3 से 6 महीने बिल्कुल फोकस होना पड़ेगा, बिल्कुल फोकस, मतलब बहाने नहीं बनाना। समस्या है तो उसको साइड करो, है ना। साइड नहीं कर सकते तो आप उसके साइड से निकल जाओ, लेकिन एक चीज को लेके बैठो मत। कोई हाँ करता है ठीक है, ना करता है छोड़ दो। 150 करोड़ की आबादी में एक आदमी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। उसने मना कर दिया और हम दूसरी के पीछे पड़े रहते हैं। 10 दिन से हम एक ही आदमी पे टाइम बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन अगर हम 10 जगह जाते, 10 लोगों से मिलते, तो उसमें से बहुत सारे लोग निकल के आ जाते ना। तो थोड़ा सा हमने अपनी आराम की आदत छोड़नी पड़ेगी इस टाइम, मुझे लगता है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें हमारे सामने आने वाली है, जिसकी जितनी बड़ी तैयारी होगी उतनी ही बड़ी जीत होगी। हाँ, बहुत सारी उतार चढ़ाव चल रही है मार्केट में, लेकिन आपकी पकड़, आपकी मेहनत बताएगी कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, है ना। चलिए एक कदम और आगे लेके चलता हूँ, थोड़ी आगे बातचीत करते हैं। तुलना में अपनी ऊर्जा जला देते हैं ना, तुलना में अपनी ऊर्जा जला देते हैं, यानी कि हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं कि उसका ऐसा हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा, वो ये कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, है ना। या वो खाली बैठा है तो हम क्यों काम करें, हम भी खाली बैठ जाएंगे। देखो ये भी तो हो सकता है, सोचने का आदमी कुछ भी सोचता है। दूसरों की सफेद देख के खुद का वर्थ पर शक करने लगता है ना, यही सेल्फ डाउट शुरू होता है यहीं से। देखो हर आदमी की अपनी क्षमताएं हैं, तलवार का काम अलग है, सुई का काम अलग है। जैसे, है ना, सूरज भगवान की वैल्यू जो है सर्दियों में है ना, गर्मियों में उनकी कोई वैल्यू नहीं है इस तरीके से। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिन और रात का ऐसा समझ लीजिए, है ना, कि हर चीज का अपना टाइम है। जैसे चंदा मामा रात को आते हैं और सूरज भगवान दिन में आते हैं, इसी तरीके से कई बार हम दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं कि आज ये ऐसे कर रहा है, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, हमारी स्पीड कम है। लेकिन हर चीज अपने टाइम पे होना है। जैसे इस पूरी दुनिया की 800 करोड़ की आबादी में हम ऐसे समझ ले कि हमारा फिंगर किसी के साथ मैच नहीं करता, है ना। यानी ऊपर वाले ने हमें अलग बनाया है, अलग करने के लिए बनाया है, फिर भी हम दूसरे से तुलना करते हैं, दूसरों के जैसा बनना चाहते हैं। नहीं, कछुआ खरगोश वाली कहानी सुने है ना,
खरगोश की स्पीड चाहे बेशक ज्यादा हो, लेकिन कछुआ की ये टेंशन नहीं रहती कभी भी कि वो मुझसे बहुत तेज दौड़ रहा है या मुझसे बहुत आगे जा रहा है। वो अपना काम धीरे धीरे करता रहता है ना। हो सकता है बहुत तेज चलने वाले जल्दी थक जाएं, रास्ते में रुक जाएं और चीजें हो जाएं। कई बार आप वीडियो में देखते होंगे कि काफी सारे लोग दौड़ रहे हैं, कुछ लोग बहुत तेज से दौड़ रहे हैं, लेकिन कुछ जो अपनी तरीके से दौड़ रहे हैं, अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से चल रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू चल रहे हैं, वो जीत जाते हैं, है ना। वो कछुए खरगोश की बात पे आ जाते हैं कि खरगोश तो दौड़ा बहुत तेज, लेकिन बीच में थक के बैठ गया। कछुआ बेचारा धीरे धीरे चलता रहा और जीत गया। तो हम कई बार ना अपनी तुलना दूसरों से, देखो कौन क्या कर रहा है ना, कौन कितना कमा रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। आप क्या कमा सकते हो, क्या कमा रहे हो और क्या कर सकते हो ना, इससे फर्क पड़ता है। जरूरी नहीं कि जो आज तेज जा रहा है हमेशा तेज जाएगा, जरूरी नहीं कि आप आज स्लो चल रहे हो तो हमेशा स्लो ही चलोगे। अपना काम कंटिन्यू करते रहो, है ना, अपने तरीके से करते रहो। रिजल्ट नहीं मिल रहा तो नए तरीके निकालो, पूछो। दूसरों को देख के हमने सीखने की जरूरत है कि वो आगे कैसे बढ़ रहा है, लेकिन हम कई बार उल्टा सीख लेते हैं ना कि वो बैठ गया तो हम भी बैठ जाते हैं, छोड़ो रहने में कुछ है ही नहीं ना। तो सेल्फ डाउट नहीं करना, हमने खुद की क्षमता को पहचानना है, अपने तरीके निकालने हैं और उस पर काम करना है ना। चलिए आपको आगे लेके चलता हूँ एक कदम। अपनी कीमत नहीं समझते हम ना, लोग बहुत कुछ सह लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे लिए इतना ही काफी है। लोग बहुत कुछ सह लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरे लिए इतना ही काफी है, लेकिन नहीं, आपकी क्षमताएं बहुत सारी है ना। हमारी और आपकी क्षमताएं बहुत सारी है, लेकिन हम कई बार ना खुद ये सोच के बैठ जाते हैं कि चलो इतना आ गया, बहुत आ गया, बहुत कुछ समझते नहीं ना, अपनी कीमत हम नहीं समझ पाते। खुद सोच के देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो काम करने जहां हम जॉब करते हैं, जहां और लोग काम करते हैं ना फैक्ट्री में, वहां सोच के देखिए, फैक्ट्री में एक आदमी की ये मान के चलिए सैलरी किसी की लाख रुपए भी है, किसी की 50,000 भी है, किसी की 20,000 भी है, और उसी में कुछ लोग होंगे जिसके 10-12 हजार रुपए भी सैलरी होगी, है ना। कारण क्या है, हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार पैसे मिलता है, लेकिन जो आज 10,000 कमा रहा है और जो लाख रुपए कमा रहा है उसमें डिफरेंस 10 गुना का है। लेकिन क्या लगता है कि जो 10,000 कमा रहा है वो लाख रुपए पे नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उसे लगता है कि लाख बड़ा है, वो उस तक जाने की ना प्रयास ही नहीं करता, है ना। यानी कि जो उसे मिल रहा है ना उसी में खुश है, वो आगे बढ़ने की सोचता ही नहीं, वो प्रयास ही नहीं करता। लेकिन अगर वो चाहे, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे समझ सकते हैं ना कि अगर कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है और हम 10,000, 20,000, 50,000 कमा पा रहे हैं, तो अगर हम सोच लाख वाली रखेंगे ना कि चलो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम देख के सीख सकते हैं कि वो लाख रुपए कैसे कमा रहा है ना। यानी ऐसा समझ लीजिए कि अगर हम महीने में 4 आईडी निकाल रहे हैं और कोई 40 आईडी निकाल रहा है ना, लेकिन हम अपने आप को ये मान के बैठे, अपनी कीमत को यही समझ के बैठे कि हम 4 के ही लायक हैं, तो वहां पे गलत है। हम 40 कैसे पूरा कर सकते हैं ना, इसके लिए कोशिश करने की आवश्यकता है। उसके लिए थोड़ा सा अलग मेहनत करने की आवश्यकता है, उससे सीखने की आवश्यकता है और आगे जाने की आवश्यकता है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं ना। एक कदम और आगे लेके चलता हूँ, सीखना बंद कर देते हैं। ये भी एक ना बड़ी चीज है कि हम लोग यहाँ पे सीखना बंद कर देते हैं। स्कूल कॉलेज के बाद खुद पर काम करना छोड़ देते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन जिंदगी रोज अपडेट मांगती है। देखो हर दूसरे तीसरे दिन तो हमारा मोबाइल ही अपडेट मांगता है। आज जो टेक्निकल ग्लिच आया, चाहे परवीन सर के मोबाइल में हो चाहे मेरे मोबाइल में हो सकता है अपडेट के कारण हो, क्योंकि 2-3 दिनों से हम लोगों ने अपडेट नहीं किया उसको, है ना। हो सकता है और कुछ हो। तो जिंदगी रोज अपडेट मांगती है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि जो हमारे पास है वही पर्याप्त है, नई चीजें सीखने की कोशिश नहीं करते। देखो एक कहावत हमेशा से आई है कि जब तक सीखना बंद तब तक जीतना बंद, है ना। जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं ना, जीतना बंद कर देते हैं। हम जो जानते हैं वो पर्याप्त नहीं, जितनी भी नई चीजें हैं हर चीज अपडेट मांग रहे हो। जैसे एग्जांपल है तो हम लोग 2G से धीरे धीरे 5G की तरफ आ गए और आगे 6G क्या नहीं आएगा, आएगा ना।
कहाँ हम लोग कीपैड वाले मोबाइल, पहले तो मोबाइल भी नहीं होता था ना, वो टेलीफोन से फिर मोबाइल पे आए, मोबाइल से धीरे धीरे कीपैड से एंड्रॉइड में आए, एंड्रॉइड से अब बहुत सारी लेटेस्ट चीजें आ गई हैं, एआई तक हम लोग पहुंच गए हैं। सोच के देखो ये स्लाइड बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती थी पहले, कैनवा पे कितनी सारी चीजें डिजाइन करनी पड़ती थी, 6-6 दिन 7-7 दिन काम करते थे तब एक स्लाइड बनता था। लेकिन अब क्या है, एआई को बोल देते हैं 10-20 मिनट में बना के दे देता है, उसमें कुछ करेक्शन करने में टाइम लग जाता है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा लगा लो, 1 से 2 घंटे में स्लाइड बन जाता है और ऐसा बनता है जैसे ये मान के चलो अट्रैक्टिव लगे, है ना। तो हर चीज समय के साथ अपडेट हो रहा है, हम खुद को अपडेट नहीं कर पा रहे। टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से बढ़ रही है, जिस स्पीड से बदल रही है ना, हमें उसको उसी स्पीड से अपनाना पड़ेगा और खुद को बदलना पड़ेगा ना। जो हमारे पास नॉलेज है या जो हमें आता है, उससे जो हम कर सकते थे कर चुके हैं, है ना। दो ही चीज है, या तो आपके पास अपार नॉलेज है लेकिन आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, हाँ, जितना इस्तेमाल किया उतना ही रिजल्ट मिला, या आपके पास जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल करने के बाद जो आपको मिल सकता था वो मिल चुका है। एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी पड़ेगी, रोज सीखना पड़ेगा और सीख के उसको अप्लाई करना पड़ेगा। जो चीज आप सीख जाते हैं वो चीज आगे सिखाना पड़ेगा, क्योंकि डुप्लीकेशन करेंगे, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है ना। अपने कंधे पे बंदूक रख के कब तक हम चलाएंगे। डुप्लीकेशन का मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए हमें प्लान दिखाना आ गया तो हम प्लान दिखाना सिखा सकते हैं लोगों को, है ना। उसकी क्या गलती है वो बता सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आ गया, लोगों के सवालों का जवाब देना आ गया तो आप अपनी टीम को वो चीज सिखा सकते हैं। आईडी लगाना आपको आ गया तो आप अपनी टीम को आईडी लगाना सिखा सकते हैं। डॉलर खरीदना बेचना आ गया तो आप अपनी टीम को डॉलर खरीदना बेचना सिखा सकते हैं। यानी कि डुप्लीकेट करते हुए अगर हम आगे चलेंगे ना तो काम आसान होता चला जाएगा, और हम अगर सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो और काम आसान होता चला जाएगा। क्योंकि बिजनेस ये सीखो सिखाओ और पैसे कमाओ, और ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। यही चीज तो है, सीखना है, सिखाना है और पैसे कमाना है। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं ना, खुद सीखना बंद कर देते हैं। जब हमें ही पता नहीं होता तो आगे किसी को क्या बताएंगे, है ना। और आगे जब बता नहीं पाएंगे तो उससे खुद कुछ नहीं आएगा, आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। आप सोच के देखिए, जैसे कि आने वाले टाइम में हमारे पास बूस्ट आ रहा है और बहुत सारी चीजें आ रही है ना। अब अपनी टीम में ये मान के चलिए आईडी लगाने वाले आप अकेले हैं, अकेले लीडर है ना, और बहुत सारे लोग आपकी टीम में हैं, 10 लोग 20 लोग 50 लोग, मैं ऐसे मान लेते हैं, उनको कुछ आपने सिखाया ही नहीं, आईडी लगाना नहीं आता। कल को अगर वो 50 लोग एक एक आईडी भी लेके आ जाते हैं तो 50 आईडी आप अकेले लगाएंगे तो सोच के देखिए कितना टाइम लग जाएगा। एक पूरा दिन आपका बर्बाद हो गया, है ना। और हो सकता है कि आगे वो लोग भी एक एक 2-2 लोग लाएं तो 200-300 लोगों की संख्या हो तो सबकी आईडी आप लगा नहीं पाएंगे अकेले, टेंशन रहेगी। लेकिन अगर आपने उन 50 लोगों को सिखा रखा है तो जो काम 3 दिन में होना था, जब तक तो समय निकल जाएगा ना, बहुत सारे लोगों के पास पेशेंस ही नहीं इतना, वो काम 3 घंटे में कर लेंगे। क्योंकि वही जो 50 लोग हैं, अगर 10-10 लोग 1 घंटे में 10-10 लोगों की भी आईडी लगाएंगे तो सोच के देखिए 500 लोगों की आईडी लग गई। तो डुप्लीकेट करते हुए आगे चलना है, सीखना है हमें, और सामने वाले को सिखाते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि सिखाने का बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा। अभी बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं हमारी टीम में जो बेशक बड़े लेवल पे नहीं है, छोटे लेवल पे है, लेकिन उनको हर चीज आता है, आईडी लगाना आता है, डॉलर खरीदना बेचना आता है ना। तो अगर ये चीजें हम सिखाते हुए आगे बढ़े ना तो ये मान के चलिए कि बहुत सारे काम हमारे आसान होते चले जाएंगे। अभी मान लो आपकी टीम में 10 प्लानर है और किसी को प्लान करना है, आपके पास टाइम नहीं है तो किसी को आप मैसेज कर दो। जैसे मैं कई बार कॉल कर देता हूँ, सर इसको प्लान दिखाना, दिखा दीजिए, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ ना, तो उसमें बहुत सारे काम आसान होते चले जाएंगे ना। तो सीखना बंद हमें नहीं करना है, सीखते रहना है और सीखते हुए आगे बढ़ते रहना ना। 8वें पे आते हैं, खुद से ईमानदार नहीं होते हम। दिल में पता होता है कि कहीं ना कहीं गलत चल रहा है पर मानने की हिम्मत नहीं है। खुद से ईमानदारी का मतलब क्या है, सोच के देखिए, बहुत सारी चीजें। फिर वही बात आ जाती है ना, पार्ट टाइम फुल टाइम वाला, कि खुद से ईमानदार हम क्यों नहीं है कि हमने ये कह दिया काम तो हम कर रहे हैं, कहने को हम फुल टाइमर है
कि हम सारा दिन इसी बिजनेस को करते हैं, है ना, काम हम कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से हम 10 लोगों से बात नहीं कर पा रहे पूरे दिन में, तो हम फुल टाइम कर क्या रहे हैं? सोच के देखिए। अभी मीटिंग में है तो ना, नाम दिख रहा है कि भाई मीटिंग में है, अपलाइन को भी पता आ गया, सुबह सुबह टाइम पे मीटिंग में आ गया, लेकिन मीटिंग हम सुन नहीं रहे, तो धोखा किसको दे रहे हैं? है ना? हम सीखने के नाम पे आते हैं लेकिन सीखते नहीं है, सीख लेते हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं करते, है ना। सोच के देखिए, ऐसा समझ लीजिए कि अगर हम पैसा कमाएंगे तो किसके लिए कमाएंगे? है ना, पैसा कमाएंगे तो किसके लिए कमाएंगे? अपने लिए कमाएंगे ना, अपनी जरूरत पूरी करेंगे ना, दूसरों को थोड़ी देंगे। तो हम दूसरों के सामने दिखावा क्यों करते हैं? है ना, सोचने वाली बात है ना कि अगर हम पैसा कमाएंगे, मेहनत करेंगे तो अपने लिए करेंगे, सपने हमारे पूरे होंगे, हमारा परिवार, हमारे बच्चे इस्तेमाल करेंगे उन चीजों को। लेकिन हम दूसरों को दिखाने के लिए आए थे कि हाँ हम आ चुके हैं, लेकिन देख नहीं पाते, सीख नहीं पाते। तो खुद से ईमानदार रहना हमने ना। आंखें, कई बार होता है ना कि आंखें बंद कर लेने से कबूतर सोचता है बिल्ली चली गई, दुनिया में अंधेरा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आंखें बंद कर लेते हैं लेकिन दुनिया में बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और हम ऐसा सोचते हैं कि चलो हमने आंखें बंद कर लिया तो दुनिया में अंधेरा है। नहीं, आप नहीं करेंगे, कोई ना कोई करेगा। और अगर हम खुद से बहाने बना रहे हैं ना, तो आज हम अपने टाइम का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। आज हम गेम खेल रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कल जिंदगी हमारे साथ गेम खेलेगी। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इसीलिए बहाने बनाने से थोड़ा सा हमने आगे आना पड़ेगा, खुद से ईमानदार रहना पड़ेगा। अगर हम कह रहे हैं कि 2 घंटे हम काम करते हैं तो 2 घंटे उसको ईमानदारी से दीजिए, है ना। चाहे आप फिजिकल करें, डिजिटल करें, फर्क नहीं पड़ता, कॉल करें, जो भी करें, लेकिन इस बिजनेस के लिए आप अगर 1 घंटे कमिटमेंट है तो 1 घंटे तरीके से निकालिए और उससे बातचीत कीजिए और समझाइए उनको ना, कैसा हो सकता है। अब खुद में कमी ढूंढते रहते हैं लोग ना, खुद की बात करते हैं ना। हम स्वयं पे संदेह कर रहे हैं, यानी कि हम खुद की क्षमताओं के ऊपर डाउट में है कि हम कर सकते नहीं, जबकि लोग आपकी क्षमताओं से डरे हुए हैं, ऐसा समझ लीजिए। आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं, आप जो कर सकते हैं ना, मैंने कहा ना, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, बस आप निकल नहीं रहे, उसको कोशिश नहीं करते हैं करने की। यानी कि हम खुद के ऊपर संदेह कर रहे हैं, हमारे अंदर अपार संभावना है, जबकि लोगों को भरोसा है कि ये कर सकता है। मतलब हमसे ज्यादा तो लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है ना? हमारी क्षमताओं से लोग डरे हुए हैं कि भाई जो ये कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता, ऐसा समझ लीजिए। आपको भी ये मानना पड़ेगा कि जो मैं कर सकता हूँ वो और कोई नहीं कर सकता, और ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर पाए। जो चीज हमें आता है वो हम कर लेंगे, और जो चीज हमें नहीं आता वो हम सीख लेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। इस एटीट्यूड के साथ चलना है ना। जो आता है वो कर लेंगे, और जो नहीं आता उससे सीख लेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, है ना। हमारा मूल्य हमें पता होना चाहिए। 4 लोग जो कहते हैं वो उनकी बुद्धि का स्तर है ना। कई बार लोग मान के बैठ जाते हैं ना, ऐसे उसने तो ये कह दिया, इसने तो वो कह दिया, वो ये कह रहा है ना, वो हमारे बारे में ये बातें कर रहा है। देखो दुनिया में क्या चल रही है, कौन किसके बारे में क्या कह रहा है ना, उस पर मत उलझिए, है ना। 4 लोग जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं उनकी बुद्धि का स्तर है, मतलब कि उनको जितना नॉलेज है वो उतना उसके बारे में बता रहे हैं ना। आप उनकी बातों पे ध्यान ना देते हुए अपनी क्षमताओं को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं ना, क्या हो सकता है आपसे, और कोशिश तो करिए, कोशिश करिए। जब कोशिश करने से और एक कहते हैं ना टारगेट लेने से, संकल्प करने से, जब एक आदमी एक छेनी और हथौड़ी से दशरथ माझी जैसा 22 किलोमीटर का पहाड़ काट सकता है 25 सालों में, तो क्या नहीं हो सकता, है ना। बहुत कुछ हो सकता है, पर हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना है। अगर समझनी है जिंदगी तो हमने पीछे देखना पड़ेगा, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखना पड़ेगा, ऐसा समझ लीजिए। समझने का मतलब क्या है, इसका अर्थ ऐसा समझ लीजिए कि अगर हमने समझना है कि अभी तक जो हम करना चाहते थे उसमें से हम कितना कर पाए हैं और कितना रह गया है,
तो पीछे देखिए कि हमारी क्या कमी रहेगी, कहाँ पे हम उसकी सुधार कर सकते थे, कहाँ पे वो काम हमें नहीं करना चाहिए था जो हमने किया था, या कहाँ पे वो चीजें अपना लेनी चाहिए थी जहां से हम पीछे हट गए, है ना, या जो चीज छोड़ दिया। बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं। तो अगर हमने बहुत सारी चीजों को समझना है ना, तो हमने पीछे देखना पड़ेगा कि कहाँ हमारी गलती रही और कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। और जीनी है जिंदगी तो आगे देखना पड़ेगा, यानी बेहतर करना है तो आगे देख के चलना पड़ेगा कि आगे हमारे साथ क्या हो सकता है, क्योंकि जो हो गया उसे तो आप बदल नहीं पाओगे, है ना। जो वक्त निकल गया वो निकल गया, लेकिन आने वाला वक्त आपके हाथ में है। आने वाले दिनों की तैयारी आप कर सकते हैं, है ना, कि सामने जो खड़ा है ना उससे बदला जा सकता है, जो पीछे बीत गया ना उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता, ना बदला जा सकता है। तो हम पीछे की गलतियों से सीखते हुए, यानी पीछे देखते हुए आगे की तैयारी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई, मैं कह रहा हूँ ना, जिन लोगों को मौका नहीं मिला पिछले 2-2.5 साल 3 साल में, उनके पास अब मौका है। आप पुराना बहाने नहीं बना पाएंगे। हाँ, इस पे लेके चलता हूँ मैं ना। खुद से वादा कीजिए कि मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। ये मैं खुद से कहता हूँ, है ना। हमें नहीं पता कि मैं कैसे कामयाब होऊंगा, कैसे करोड़पति बनूंगा, कैसे वो सारी चीजें पूरा कर पाऊंगा जो मैंने सोचा है, जो मैंने टारगेट लिया है, जो मैंने लिखा है ना, या जो मेरे दिमाग में चल रहा है। लेकिन उस पूरी लाइफ स्टोरी में ये कहीं नहीं होगा कि मैंने हार मान ली, यानी कि जो मैंने टारगेट लिया कि ये मुझे करना है, उसमें टाइम कितना भी लग जाए, उसमें हार नहीं मानूंगा मैं। ये मैं खुद से वादा करता हूँ। तो आप भी खुद से कर सकते हैं। जैसे बात दशरथ मांझी के ऊपर फिर आ जाती है कि छेनी हथौड़ी से 22 किलोमीटर का पहाड़ काटने का संकल्प लिया, 25 साल का टाइम लग गया, लोगों ने मना किया, नहीं हो सकता, ये हो सकता, बहुत सारी समस्याएं जीवन में, लेकिन अपने टारगेट से पीछे नहीं हटा। तो अगर आपने भी टारगेट लिया है कि मुझे करोड़पति बनना है, आपने भी टारगेट लिया है कि मेरे पास इतने कॉइन होने चाहिए, आपने भी टारगेट लिया है कि मेरे पास इतने लेवल होने चाहिए, आपने भी टारगेट लिया है कि मेरी इतनी टीम होनी चाहिए, और आपने भी टारगेट लिया है कि अगले 6 महीने मुझे ये कमाना है या इतना करना है, तो फिर पीछे हटने का सवाल ही नहीं बनता। 10 बार सोचिए, 20 बार सोचिए, एक बार फैसला लीजिए, उसके बाद अगर आप आगे कदम बढ़ा दिया आपने, तो फिर पीछे मत हटिए। इस 6 महीने की जर्नी में ये कभी नहीं होना चाहिए, है ना, कि आपने हार मान ली, आप वो कोशिश नहीं कर पाए जो कर सकते थे। क्योंकि मैंने कहा ना कि जो पीछे चला गया ना उसे हम नहीं बदल सकते, है ना, लेकिन आने वाले दिनों की प्लानिंग कर सकते हैं, आने वाले दिनों की तैयारी कर सकते हैं। सीधा मैं लाइव आता हूँ आप लोगों के बीच में, बहुत सारी चीजें हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन यहाँ करेंगे आपको ना आने वाले दिनों की कैसे तैयारी कर सकते हैं, थोड़ा लाइव आओ ताकि आप बातचीत करने में, देखो आप लोगों को पूरा टाइम दूंगा, आज मौका रहेगा आप लोगों के पास बातचीत करने का ना, और अपनी सवाल भी आप पूछ सकते हैं। जैसे अभी सामने बहुत सारी चीजें हैं, मन में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी ना, लेकिन हमने क्या करना है इस टाइम पे कि जो हमारे पास है उसका इस्तेमाल करते हुए आगे की तैयारी करनी है ना। यानी कि जैसे अभी हमारे पास क्या है, टेक्सटाइल है, सीएस है, बहुत सारी चीजें हैं, तो हमने इसमें काम करते रहो। नए लोगों को आप क्या बता रहे हो वो वही समझेगा, है ना। उसको नहीं पता भाई बूस्ट क्या है, उसको नहीं पता टेक्सटाइल क्या है, आप जो बताओगे सामने वाला वो समझेगा। तो हमने पुराने प्लान को साथ लेके चलते हुए, यानी कि अभी जो हमारे पास है टेक्सटाइल की प्लानिंग करते हुए आगे बूस्ट की तैयारी करवाई जा सकती है ना। जैसे अगर मैं किसी की आईडी लगा रहा हूँ तो उसको जितने लेवल से बूस्ट में लाना है उतने की सीएस दिलवा ही रहा हूँ, है ना। जो कहता है जी मुझे अभी नहीं करना, मैं तो खाली सीएस लेके रखना चाहता हूँ, जैसे कल जिन्होंने 1000 सीएस खरीदा, उनका टारगेट है कि $5 पे जाते मैं बेच दूंगा, है ना? थोड़ा बहुत वो बूस्ट में लगा लेंगे, बाकी बेच देंगे, उनका अपना स्तर है ना। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, अभी जो प्लान हमारे साथ है उस पे काम करते हुए आगे की तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन हमने किया क्या, है ना, सोच के देखिए हमने किया क्या कि हमारे पास जो था ना, ऐसा समझ लीजिए, मैं देसी भाषा में आपको एग्जांपल देता हूँ ना, कि हमारी थाली में दाल रोटी थी, है ना, हमारी थाली में दाल रोटी थी, भूख भी लगी थी, अच्छे से खा रहे थे जैसे तैसे,
सब अच्छी जिंदगी चल रही थी ना। लेकिन किसी ने आए कहा कि वो पनीर की सब्जी आ रही है भाई, देख सामने से, है ना, वहां से पनीर की सब्जी आ रही है, मटर पनीर आ रही है, मिठाई आ रहा है, मेवा आ रहा है, लेकिन तेरे थाली में तो दाल रोटी है। अब एक काम करना, वहां से नान आ रहा है, पनीर पराठे आ रहे हैं, तो तू रोटी को साइड फेंक दे, दाल को साइड फेंक दे, क्योंकि तेरे पास खाली बर्तन रहेगा तभी तो उसको लेगा। और हमने क्या किया जी, पनीर और मलाई के चक्कर में रोटी दाल को ठंडे बस्ते में डाल दिया, है ना। अब हमें दिख तो रहा है पनीर आ रहा है, लेकिन वो रास्ते में ही रह गया। सोचिए, अब ना तो पनीर आया और जो दाल रोटी थी वो तो हमने फेंक दिया, तो ना दाल रोटी के रहे ना पनीर के रहे। यानी कि देखो सिंपल भाषा में क्या है कि बूस्ट तो आने वाला है ना, और आएगा, कब आएगा हमें नहीं पता, लेकिन हमने अभी क्या किया कि बूस्ट के चक्कर में ना टेक्सटाइल को छोड़ दिया, मतलब जहां से कमा रहे थे ना उसको तो साइड डाल दिया, है ना, और बूस्ट के चक्कर में बैठे रह गए, तो ना बूस्ट आया ना टेक्सटाइल के रहे। वही चीज है, दो नाव पे पैर रख लिया, एक इधर निकल गया एक इधर निकल गया, हम बीच में डूब गए। तो जो हमारे पास है उसकी तैयारी करते हुए, है ना, आगे बढ़ना है, क्योंकि देखो तय है कि आना है, लेकिन कब आएगा हमें नहीं पता, लेकिन उसके इंतजार में अभी तक हम बैठे थोड़ी रहेंगे। जैसे हो सकता है कि माहौल जैसा चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लाडो जी अभी और डिले करें, सोचते हो भाई माहौल सही होगा तब हम लेके आए। चारों तरफ अभी जैसे दिक्कत चल रही है, पैसे की दिक्कत है, अभी मोदी जी हमारे खुद लाइव आके कह रहे हैं कि भाई अगला लॉकडाउन के लिए आप तैयार हो सकते हैं ना, यानी कि लॉकडाउन नहीं होगा लेकिन उसकी जैसी स्थिति बन सकती है। अभी जाके देखो, कल मैं देख रहा था पेट्रोल पंप पे लाइन लगी पड़ी है, यहाँ हमारे यहाँ ही लाइन लगी पड़ी है, दूसरे मैं क्या बात करूं, है ना। सिलेंडर यहाँ अभी इतनी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 25 दिन बाद एक गैस सिलेंडर दे दे रहे हैं। जो कमर्शियल है, जो होटल वाले हैं, उनके साथ अभी दिक्कत है ना। उनके साथ दिक्कत क्या है कि ब्लैक में वो, क्योंकि यूज ज्यादा है, अब वही है कि होटल चलेगा तो खाना बनेगा बिकेगा तो ज्यादा होगा, यूज ज्यादा है, तो जो 1500 के आते थे वो 4-4 हजार का मिल रहा है ना। इसीलिए सारी चीजों की महंगाई बढ़ा दी। 10 रुपए का समोसा था 25 रुपया कर दिया, है ना। जहाँ 15 रुपए की बर्गर आती थी 30 रुपया कर दिया। इस तरीके से तो महंगाई। सामने छोले भटूरे वाला है मेरा, 40 रुपए का प्लेट देता था, 60 रुपया कर दिया। मैं इतनी तो महंगाई भी नहीं बढ़ी जितना तू बढ़ी आगे, है ना। तो हर चीज महंगा होता जा रहा है, ऐसा समझ लीजिए। मोदी जी हमारे खुद आए कह रहे हैं कि तैयार रहिए। कल का मैं एक उनका वो सुन रहा था वीडियो कि आने वाले टाइम में ना, क्योंकि लड़ाई बाहर हो रही है, और दिक्कत क्या है कि जो जहां गैस वगैरह बनती है, जहां तेल के प्लांट है, वहां पे बम गिर रहे हैं, तो बनने ही बंद हो रहे हैं, समझिए। ये दिक्कत नहीं है हमारे साथ कि आने वाले टाइम में जो लड़ाई हो रही है, कल को लड़ाई रुक जाएगी तो हमारा सब कुछ सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, समझिए। मान के चलिए कि दिल्ली में एक चीज, मान लीजिए कोई चीज बन रहा है, मान लीजिए दिल्ली में गैस बन रहा है, और सोनीपत और दिल्ली के बीच में जो है कि लड़ाई चल रही है, हम ऐसा समझ लेते हैं, तो वहां बनना, जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो जो बन रहा है यहाँ पे आ जाएगा, है ना, तो समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन बनने वाले जगह पे ही अगर हमने बॉम्ब गिरा दिया, वो बनने वाली फैक्ट्री को ही तबाह कर दी, ऐसा समझ लीजिए, तो बनना ही बंद हो गया, तो कल को लड़ाई रुक भी जाएगी तो कैसे आएगा। तो मोदी जी का कहना यही है कि भाई तेल के प्लांटों पे, गैस के प्लांटों पे जो तबाही मची है, जो बम गिरा है, वहां पे वो प्लांट खत्म हो गए हैं, बनना बंद हो गया है, तो आने वाले दिनों में दिक्कतें हो सकती है ना। क्योंकि जब वहां बनेगा ही नहीं तो यहाँ आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो जाहिर सी बात है, जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगा, तो जो चीज आज 1000 रुपए की, कल वो 10,000 को भी मिलेगा, है ना। अभी जैसे हम लोग थाईलैंड की प्लानिंग कर रहे थे, देखो हमें भी पता है कि जाना है, पांडे सर की पूरी तैयारी थी, आप लोग भी पूरी तैयारी थी ना, लेकिन दिक्कतें क्या है कि थाईलैंड में और बुरा हाल है। उसका न्यूज देखिए आप लोग, जो चीज वहां पे 50 रुपए की मिलती थी वो 500-500 रुपए की मिल रही है, इतना दिक्कत हो चुका है। यहाँ तो फिर भी आपको सिलेंडर गैस मिल जा रहा है, वहां और भी ज्यादा दिक्कत है। तो इसीलिए हम बाहर निकलना अभी अवॉइड कर रहे हैं थोड़ा सा। तो माहौल को देखते हुए हमने अपने काम को करना है, अपनी तैयारी करनी है ना। आने वाले टाइम में जितना पैसा हो सके टाइम से हमने कमा के रखना है, एक्स्ट्रा खर्चे से बचना है, हम ऐसा समझ लेते हैं ना। जो हमारे पास है उसी पे काम कीजिए, इंतजार मत कीजिए, है ना। जो कहते हैं इंतजार करने वाले को उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ के चले जाएंगे। तो जब तक हम इंतजार करेंगे ना पनीर आने की, तो दाल रोटी के बिना भूखे मर जाएंगे, हम ऐसा समझ लीजिए। तो जो है उसी पे काम करने की आवश्यकता है ना, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। डिजिटल चीजें सीखनी होगी ना,
मैं जो ये लगा लीजिए 3 साढ़े 3 साल से जब से मेटावेल में आया, बाहर बहुत कम निकलता हूँ। मुझे नहीं लगा कि मैं 500 किलोमीटर दूर भी कहीं प्लान करने जाऊँगा। 99% जॉइनिंग मैंने फ़ोन पे उठाई है ना। अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ, देखो समझना क्या है, टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं 100 किलोमीटर जाके जो चीज़ समझा सकता हूँ, वो ज़ूम पे बात हो रहा है। जो आपको पूछना है आप पूछ सकते हो, जॉइनिंग करने वाला तो ज़ूम पे भी कर लेगा ना। बात करना है यहाँ भी कर लेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कई कंट्री में पीछे बिजनेस चला गया था। मेरी पाकिस्तान में भी टीम थी, सऊदी अरब में भी टीम थी, नेपाल में भी टीम थी, इंडिया में तो थी बहुत अच्छा काम चल रहा था सब कुछ, है ना। अब ये मान के चलो अगर पाकिस्तान वाले ये कहने लग जाते हैं मुझे कि आप यहाँ आओ प्लान करो तो मैं काम करूंगा, तो फिर तो हो जाता हमारा काम, है ना। तो ऐसे जहां आप जा सकते हो, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वहां जाइए। अभी रिसेंटली फिलहाल मैं अमृतसर गया था, उधर लुधियाने की टीम से प्लानिंग करके आया और सानेवाल टीम से प्लानिंग करके आया इधर। अभी पीछे मुझे लग रहा है 10-12 दिन में कई मीटिंग हमने फिजिकल करी है इस लोकल के अंदर। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे काम कर सकते हैं, जहां आप जा सकते हैं वहां जाइए, है ना। लेकिन कोशिश कीजिए कि ज्यादातर काम अपना डिजिटल सीखना पड़ेगा, डिजिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। डिजिटल में लोगों से जान पहचान बनाना स्टार्ट कीजिए, है ना। फ्रॉड से बचना होगा, क्योंकि आजकल ना एक मैसेज आ रहा है गैस क्राइसिस करके। अगर उस लिंक पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका मोबाइल हैक हो जाएगा। अभी हमारे पीछे कुछ साथियों का हो चुका है ना। टेलीग्राम पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं, किसी भी लिंक पे क्लिक करने से बचो। व्हाट्सएप में अगर ऑटो डाउनलोड लगा हुआ है तो आजकल एक पीडीएफ आ रहा है, अगर वाईफाई के संपर्क में हो और पीडीएफ आपके में आया और वो डाउनलोड हो गया तो फिर आपके मोबाइल का काम हो गया, ऐसा समझ लीजिए। और सब कुछ मोबाइल से जुड़ा हुआ है। तो डिजिटल फ्रॉड से बचना है, नए लोगों से हमें जान पहचान बनानी है। कैसे? देखिए उसका प्रोफाइल जेन्युइन है कि नहीं है, क्या है, कैसे है। हाय हेलो करके रखिए उससे ना। हो सकता है कि तुरंत आप उसको प्लान ना बताएं, नहीं तो आज, नहीं तो कल नहीं तो परसों आके वो आपके साथ बात करेगा, प्लान करेगा और रहेगा, है ना। क्योंकि सामने वाले के नजर में रहेगा ना कि ये आदमी ये काम करता है, तो आपको ढूंढते हुए आया था। उसका बहुत बड़ा नुकसान झेला है मैंने ना। कई बार क्या होता है ना कि हम अपना बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन किसी को बता नहीं रहे कि हम ये कर रहे हैं ना। अब उसको उस बिजनेस की जरूरत है तो जो उसको पता है कि ये आदमी कर रहा है तो उसी के पास जाता है। अब बाद में सोचते हैं अरे यार ये दोस्त तो मेरा था, उसके पास चला गया, अगर बता देता इसको पहले तो मेरे साथ आया था ना। तो बता के रखिए उसको कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर तुझे भविष्य में इस चीज की जरूरत पड़ी तो तू मेरे साथ ही आएगा, इधर उधर नहीं जाएगा ना। और जहां तक हो सकता है अगर आने वाले टाइम में ऐसी सिचुएशन बनती है ना, कि कोई दिक्कत है या देखो लॉकडाउन का मतलब क्या है, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि निकलना बंद हो जाए क्योंकि कोई बीमारी नहीं है। महंगाई बढ़ेगी ये पता है, इसीलिए अपने काम को कोशिश करिए कि थोड़ा सा फास्ट करने की, डिजिटल की तरफ हमने शिफ्ट होना पड़ेगा। जो काम हम सामने वाले से मिलके 1 घंटे में एक आदमी के साथ करते थे, वो 1 घंटे में 10 लोगों के साथ करने की प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। और एक्स्ट्रा खर्चे से बचना होगा। एक्स्ट्रा खर्चे से हमने अभी बचना होगा, कमा के तरीके से हमने रखना है। अभी बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारी ही टीम में। कल किसी साथी ने 6 लेवल से एक आईडी लगाई, 50,000 40,000 रुपए का था, उसने सीएस खरीदा अलग से उस बंदे ने, और 6 लेवल से आईडी भी लगाई। सोच के देखिए, तो बढ़िया काम हो रहा है। अपने अपने स्तर पे आप काम करते रहिए, जो आपके सामने है उस पे हमने काम करना है और आगे बढ़ना है ना, उस पे चलते रहना है। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी कहानी है, सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। हम सामने वाले को जैसा बताएंगे ना, सामने वाला वैसा ही मानेगा, है ना। सामने वाले को नहीं पता है कि नया क्या है, पुराना क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले लोग हमारे फेस वैल्यू के ऊपर आते हैं, हमें देख के आते हैं, ना कि 4 इधर उधर के लोगों को देख के, ना कि सिस्टम को देख के, ना कि लोगों की इनकम देख के ना। तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए, अगर सामने वाला हम पे विश्वास करके आ रहा है ना, तो उसको तरीके से गाइड करूं, अपने लालच को साइड में रखते हुए उसके बारे में भी सोचूं। अभी देखिए ना, जिसको हम लोगों ने पीछे काफी दिनों से सर भी ये बात कह रहे, पांडे सर, और हम लोग भी, हमारे सभी लीडर ये बात कह रहे कि आप जिसकी भी आईडी लगाइए थोड़ा बहुत सीए दिलवा दीजिए। अभी ये मान के चलिए पिछले 2 महीने में जिन लोगों ने आईडी लगाई है, 3 महीने में जिन लोगों ने आईडी लगाई है, अगर कुछ सीएस उन्होंने दिलवाया होगा या उतने ही डॉलर का सीएस दिलवाया होगा, तो लगभग वहां से 70% रेट बढ़ चुका है हमारा, है ना। सोच के देखिए, लगभग 70%, 30% और बढ़ जाएगा तो हम डबल के कगार पे हैं। तो अगर उतने ही रुपए के आपने शेयर दिलवाया था तो सामने वाले ने कुछ कमाया या ना कमाया, उसकी 70% वैल्यू का पैसा उसकी जेब में है अभी, ऐसा समझ लीजिए, है ना। तो अगर अभी से हम तैयारी करेंगे तो आने वाले दिन में बढ़िया प्लानिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और फिर से वही बात आती है कि पनीर तो आ रहा है पर दाल की कटोरी खाली नहीं करनी, नहीं तो पनीर आते आते भूख मर जाएगी, है ना।
ऐसा ना हो कि हम पनीर के चक्कर में दाल को फेंक दें, रोटी को फेंक दें और ना तो पनीर के रहे ना दाल रोटी के रहे और भूखे मर गए रास्ते में। चलिए, बहुत सारी बातें मैं आप लोगों से कर सकता था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी बात को रखें। कुछ पूछना है तो आप लोग पूछिए, है ना। अपना कुछ कहना हो तो आप लोग अपनी सजेशन दे सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। सीएस के बारे में पूछना हो, सिस्टम के बारे में पूछना हो, है ना, पोस्ट के बारे में पूछना हो तो आप अपनी बात को रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी मैं लाइव हूँ, आधा घंटे हम लोग और बातचीत करेंगे और कोई दिक्कत नहीं। समस्याएं जीवन का पार्ट है, आती रहेगी, हम उसको कैसे हैंडल करते हैं ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। बहाने प्रवीण सर के पास भी था कि मेरा जूम सही से काम नहीं कर रहा तो मैं कैसे होस्टिंग करूं। बहाने मेरे पास भी था कि सर मेरा तो स्लाइडे नहीं चल रहा, क्या करूं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही करा ना, हम लोगों ने बातचीत किया ना। तो बहानों को साइड रखिए, समस्याएं जीवन में ऐसी आती जाती रहेगी, हमने समस्याओं का समाधान ढूंढना है, उसको साइड करना है, समस्याओं को लात मारनी है ना। अगर रास्ते में हमारा रो रहा है तो दो ही है, या तो हम उसको हटा के निकल सकते हैं, या नहीं हटा रहे हैं तो उसके साइड से निकल जाइए, पर निकलना तो है ही। अब उसके चक्कर में बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा ना। तो धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग मेरे साथ अभी तक गए हैं। अब मेरी बारी यहाँ से खत्म होती है, प्रवीण सर के पास चलता हूँ और आप लोगों की बोलने की बात स्टार्ट होती है। आप अपनी बात को रख सकते हैं, कर सकते हैं ना। धन्यवाद। प्रवीण सर कंटिन्यू करें। सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, जबरदस्त आपका सेशन आज का। और आपने लगभग जो आपने हेडिंग चुनी थी उसके अंदर आपने सारी चीजें बताई, जो कि मुख्य मुख्य चीजें थी कि क्या हमारी कमियां होती है, किस तरीके से हमें समस्याएं जो आती है उसके ऊपर सारी चीजें आपने उस तरीके से बताया है। मेहनत करते हैं, दिशा नहीं होती है, बहुत सारी जिंदगी की दूसरों के हिसाब से चलते हैं, बहुत सारे सही फैसले आपने जो हेडिंगें दी है वो सब हमने नोट भी करी, और जिस व्यक्ति ने नोट भी करी होगी तो वो उनके काम आने वाली है, और करना चाहिए नोट अपने पास। अब आप सर का अगर धन्यवाद करें, फटाफट से हैंड रेज कर सकते हैं कि आपको सेशन सर का कितना अच्छा लगा, तो फटाफट करके आप हैंड रेज कर दीजिए सर के सम्मान के लिए। तो यहाँ पे हम उसी तरीके से जैसे हम फिजिकल मीटिंग में कहते हैं कि भाई एक जोरदार तालियां बजाए, तो यहाँ पे हम ताली हम कहेंगे कि आप जोरदार हैंड रेज फटाफट कर दीजिए। तो आप इस तरीके से आपको चीजें मिली और नियत समय पे सर ने अपना राजन सर ने अपना सेशन वाइंड अप करा, मतलब अपना सेशन वहां पे किया। और अब आपके पास जो है मौका है कि आपका कोई सवाल है, किसी भी तरीके से कोई बातचीत करनी है तो आप कर सकते हैं। और अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी की तरफ से। राजन सर को बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ पे अब हैंड डाउन हम कर देते हैं और अब वो लोग हैंड राइज करें जो लोग अपना कोई रिव्यू देना चाहते हैं या कोई टेस्टिमोनी या मान लिया कोई सवाल है उनका, तो उस बारे में बातचीत कर सकते हैं। वो लोग वो लोग हैंड राइज आप फटाफट करके कर सकते हो। अब आपके लिए मौका है। जी, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, स्टार्टिंग शिव यादव सर से हम करेंगे। और शिव यादव सर को नमस्कार है, लाइव भी बैठे हुए हैं। नमस्कार है शिव यादव सर, आप ओवर टू यू, आप अपनी बात रख सकते हो। नमस्कार प्रवीण सर, वॉइस क्लियर है? हाँ, आवाज क्लियर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त आपकी होस्टिंग और बहुत ही बेहतरीन सा प्लान राजन साहब का। राजन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, पढ़ा मैं उनको। वैसे तो मैंने सभी चीजें नोट की है और मैं नोट करता हूँ। राजन सर आए और मैं नोट ना करूँ तो ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सर ने एक जो सबसे लास्ट में बताया कि मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। नाइस सर, गुड, बहुत अच्छा लगा, नाइस प्लान। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनल पर बैठे सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का दिन सुखद एवं मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। थैंक यू प्रवीण सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, शानदार रिव्यू शिव यादव सर का। और बिल्कुल आपने सही बोला कि मतलब हमारी हार तब तय होती है जब हम मान लेते हैं। तो इसलिए जब हमारी उसमें लिखा ही नहीं होना चाहिए कि यार मैंने हार मान ली। तो यानी कि अगर आपने हार ही नहीं मानी और आप चलते चले गए तो डेफिनेटली कि आपकी जीत होने वाली। तो बहुत बढ़िया शानदार चीजें आपने पकड़ी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगली कड़ी में हम चलेंगे, यहाँ पर एमसीटी मनमोहन सिंह सर है।
तो सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ गया। नमस्कार, ओवर टू यू। नमस्कार 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 सबको नमस्कार। और इधर हमारा नवरात्रि के भी दिन पूरे होने वाले हैं। आज 8वीं या 9वीं, सबको बधाई हो। और दूसरा मैं कहूंगा, राजन सर ने एक बात अच्छी बहुत कही, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि कभी ऐसा ना हो कि हम बूस्ट के चक्कर में आगे भागते रहें, पीछा छोड़ते रहें। ये कहावत है बहुत अच्छी, पिछला छोड़ अगला दौड़ के चक्कर में हम अपना गंवाना दें। पिछला छोड़ अगला दौड़ के चक्कर में हम अपना कुछ गंवाना दें। इसलिए मेरा अपने सभी साथियों से अनुरोध है कि जूम पैनल पे जितने सभी साथी हैं सबको नमन कि अपना कोई भी कार्यक्रम जो अपना पिछले चल रहा है उसे कभी भी खत्म ना करें, ना छोड़ें। T&S जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारे जूम की मेटावेल की बैकबोन है। वो कहते हैं जिसकी बैकबोन मजबूत होती है उसका सब कुछ मजबूत होता है। बैकबोन से ही पूरा शरीर चलता है। मेटावेल भी हमारा बैक जो सिस्टम है उसकी बैकबोन T&S है। और मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा TS पर काम करना बंद ना करें, क्योंकि हमें बूस्ट की तैयारी करना जरूरी है, लेकिन T&S को नहीं छोड़ना। उसके बाद सर मैं चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए, मेटावेल पे लेके आए, पंकज सर, तेजपाल सर, प्रिंस सर, इनकी देखिए आप, प्रिंस सर कहाँ तक है, मुंबई के राजा कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? जब उन्होंने कुछ किया है, कुछ समाज को दिया है, कुछ उन्होंने अपने आप को कुछ बनाया है। तो मेरा आपसे सभी साथियों से अनुरोध है कि आप सभी साथी T&S का पल्ला ना छोड़ें। T&S सबसे ज्यादा बैकबोन है। और मेरा सभी से फिर अनुरोध है, ओवर टू यू सर, पवन सर, प्रवीण सर, थैंक यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपने रिव्यू के लिए। आपने बिल्कुल सही बोला कि हम जो भी हमारा जो काम है उस काम के ऊपर हमें करते रहना है, और अगला जो होता है उसके साथ हम उसे ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उस पुराने काम को एकदम छोड़ देंगे तो फिर नए काम में हमें दिक्कत आती है। उसी तरीके से जैसे हम अपनी ताकत और कमजोरी की बात करें, अगर हम अपने घर में डायरी में अपनी ताकत मेरी क्या है और मेरी कमजोरी क्या है, वो चीज अगर आप लिख दें तो जो आपकी ताकत है वही आपको होने। आप कभी देखना, हम जैसे हम लिखते हैं कभी ना, राइटिंग लिखते हैं, हम बोलते हैं मेरी राइटिंग ऐसे क्या हो रही है, फिर बोलते हैं हम ऐसे क्या हो रही है। तो हम उसमें अलग अलग आइडिया लगाते हैं, वो नहीं लगाने। वो हम पूरा जैसे हमें लिख कर रहे हैं उसे लिख रहे हैं ना, अपना भी वो आपके अपना आ जाएगी। आप उसमें अगर ध्यान करोगे ना और अपना कुछ ध्यान नहीं करोगे उसमें वो करने का, तो वो आपका सीक्वेंस अपना आ जाता है। ये चीज अन्य कामों में भी यही लागू होता है। तो इसलिए हम उसके ऊपर उंगली करते हैं यार ये ऐसे क्या, वो नहीं होता। आप अपना वो चलते रहो तो अपना उसी दिशा में आना चालू हो जाता है कभी देर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले ऑप्शन में चलेंगे, विजय एम यादव सर है। नमस्कार है सर, और बताइए। थैंक यू सर। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज क्लियर है सर। थैंक यू सर। शानदार होस्टिंग आपकी, और राजन सर को प्रणाम, आपके सेशन के लिए धन्यवाद। और एक प्रणाम जगह पांडे सर को ये पैनल चलाने के लिए। मैं सर एक रिक्वेस्ट था मेरा कि राजन सर को कि 5वां और 6ठा स्लाइड अगर आप स्क्रीन पे एक बार दिखा देंगे, क्योंकि मैं थोड़ा ट्रैवल में था तो वो नोट नहीं कर पाया। राजन सर स्लाइड दिखाने के लिए कोई बात नहीं सर को मैं भेज दूंगा, है ना, आप वहां से ले लेना। हाँ भेज देंगे। मैं पूरा PDF ही भेज दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 5वां जो था वो था आपकी तुलना में अपनी ऊर्जा जला देते हैं। तुलना में किसी से तुलना करते हैं ना जब आप, तो अपनी ऊर्जा को आप जला देते हो। ठीक है, उसी की हेडिंग है। और 6ठी जो थी, अपनी कीमत को नहीं समझते। अपनी कीमत, अपनी वैल्यू नहीं समझते अपने। हम वैल्यू को क्रिएट नहीं करते, वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए हमें अपनी। जब आप अपनी वैल्यू क्रिएट करोगे ना, तो अपने को मानना है कि यार मैं अच्छा हूँ। हम सोचते मैं बुरा हूँ, तो बुरी दुनिया में बुरी दिखती है और हम भी बुरे दिखते हैं। तो ये वैल्यू क्रिएट के ऊपर सर ने बोला, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, थैंक यू जी। तो अब हम चलेंगे साथियों आगे। हमारे यहाँ पर हाकम दास सर है। हाकम दास सर को नमस्कार, ओवर टू यू सर। मेरी आवाज आ रही है? जी। सर आपका बहुत शुक्रिया जो मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। सर पंचिंग आपकी जो है ना होस्टिंग बहुत
अच्छी रही। और सर राजन सर का जो सेशन है ना वो बहुत अच्छा रहा। उसने बताया कि हमें जो है ना दाल पालक जो है ना वो छोड़कर कहीं लालच में नहीं जाना। मतलब क्या है, अब इस वक्त जो बिजनेस चल रहा है ना, हमें इस पर प्रॉपर तरीके से काम करना है और उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, और सीज भी होल्ड करनी है। तो जब तक वो प्लान आएगा तब तक हमें डीएनएस पर जो है ना वो काम करना है। सर ने बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइन किया और सर का बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। जी जी, धन्यवाद सर आपके अपने रिव्यू के लिए। और अब हम चलते हैं यहाँ पर दीपक चौहान सर है। नमस्कार है सर आपको, ओवर टू यू। आप शायद को होते हैं। प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। और पैनल पे उपस्थित सभी लीडर्स को मेरा प्रणाम। और राजन सर का बेहतरीन जबरदस्त सेशन और शानदार आपकी होस्टिंग परवीन सर। राजन सर उन लीडर में से हैं, जब मैं शुरुआती दिनों में था तो मेरे पास बहुत सवाल थे और मैं पसोपेस में फंसा हुआ था कि मुझे ये सिस्टम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ज्वाइनिंग तो मैं ले चुका था लेकिन समस्याएं थी। तो उस समय मेरे जो अपलाइन थे उन्होंने कॉन्फ्रेंस में राजन सर से मेरी बात कराई, है ना। तो कभी कभी होता है कि थर्ड पार्टी आपके लिए कार्य करती है और राजन सर से मैं कभी मिला नहीं था और उनको केवल पैनल पे देखा था, सुना था। तो वहां से मेरे कुछ राजन सर से जो मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे जो गाइड किया तो वहां से मेरा थोड़ा विजन क्लियर हुआ। उसके बाद ये पैनल पे पांडे सर से मैंने कई सवाल पूछे तो वहां से पांडे सर ने भी कई रिप्लाई किए। तो वहां से मेरे को विजन क्लियर हुआ कि मुझे वाकई में इस सेशन को करना चाहिए, ये इस सिस्टम को करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी लीडर्स के यहाँ पे जो लीडर्स हैं, हर लीडर्स की बातें अपने आप में बहुत यूनिक और जबरदस्त होती है। सारे सेशन जबरदस्त होते हैं। तो हर किसी के पास एक अच्छा अनुभव है। मेरे पास भी काफी चैलेंज थे और चुनौतियां थी और कई असमंजस की स्थिति में था। तो वहां से राजन सर ने मुझे बाहर निकाला, आज मैं ये काम कर पा रहा हूँ। इसमें सर का उस जो दिशा निर्देश था उसका बहुत अहम रोल है। तो उसी की डायरेक्शन के बाद मैं आगे बढ़ पाया हूँ। तो उसके लिए थैंक यू करता हूँ। आज का सेशन भी शानदार था। और बात हमारे सिस्टम की करूँ तो सिस्टम बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म सिस्टम है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर है। वो इसलिए है कि क्योंकि दोस्तों लाडो जी ने पहले सिस्टम को चालू किया, उसके बाद वो आगे का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। नहीं तो हर क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो एक क्रिएटर होता है, अगर आप उसकी कहानी सुनोगे, है ना, कई मैंने क्रिप्टो क्रिएटर्स के जो प्लान्स बनाते हैं, जो सिस्टम बनाए उन्होंने, उनको सुना है। कम से कम वो 4, 5, 6 साल पहले बैकग्राउंड में कार्य करते हैं, उसके बाद वो सिस्टम को लॉन्च करते हैं, है ना। लेकिन हमारे लाडो सर ने पहले सिस्टम को लॉन्च किया था, उसके बाद रोड मैप बनाते हुए चल रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और हमारा जो सिस्टम है वो एक लंबा मतलब विजन का है। ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल 5 साल का है। ये सिस्टम 10 साल 15 साल 25 साल आपको दिखेगा। मुझे तो उम्मीद है कि आज मैं कर रहा हूँ, कल के दिन मेरे बच्चे के लिए ये रहेगा। तो मैं यही कहूंगा कि सिस्टम बहुत यूनिक है। थोड़ी चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, चलेगा। जो अभी सिस्टम चल रहा है ना, जो कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है वो अपने आप में यूनिक है। और जो चीजें आएंगी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे बूस्ट हो, वो भी सब यूनिक होगा। ऐसा नहीं है कि एक चीज आएगी तो दूसरी चीज अपने आप खत्म हो जाएगी। यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लाडो सर ने मल्टीपल प्रोजेक्ट यहाँ पे इसमें मर्ज किए हुए हैं और जो धीरे धीरे लॉन्च होते जाएंगे। तो किसी को कुछ अच्छा लगेगा, किसी को कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन क्या है, सब अपने आप में यूनिक रहेंगे, है ना। तो मैं यही कहूंगा कि हमें डटे रहना, करते रहना है जो कार्य। और धीरे धीरे जो कम्युनिटी है या हम लोग हैं वो भी पॉजिटिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि रोज सीएस का रेट धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर को जा रहा है ना। एक अच्छी जंप देखने को मिली है, लगभग 80% के ऊपर ग्रोथ कर चुका है। अगर 70 सेंट से मैं अगर उसका रेट उठा के देखूं तो पिछले 7 दिनों में, है ना। तो ये मान लीजिए कि ऑलमोस्ट अगर किसी ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो वो 1,80,000 रुपए बन चुके हैं 70 सेंट के आसपास। तो ये केवल क्रिप्टो में और यही संभव हो सकता है, ऐसे ही प्रोजेक्टों में संभव होता है।
तो मैं यही कहूंगा कि बने रहिएगा। और सभी लीडर्स को एक बार रामनवमी और अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां। मुझे बोलने का मौका दिया प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ओवर टू यू। जी सर चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपके अपने रिव्यू के लिए। और सभी को रामनवमी और ये नवरात्रियों की बधाई है एक बार से आपके द्वारा भी। बहुत बहुत बढ़िया। और सर टेक्निकल भी काफी अच्छा रिसर्च करते रहते हैं चौहान जी, और एक अच्छे तरीके से मतलब बोलते हैं। उनके जो मनोभाव है बिल्कुल मतलब जैसे बोलते हैं ना, ईमानदारी, उसमें कोई शक नहीं है, मतलब इस तरीके से उनके भाव रहते हैं। तो बहुत ही लर्नर, एक अच्छे लर्नर भी, अगर अच्छे लर्नर है तभी जाके रिसर्च करके चीजों को भी बता पाते हैं, टेक्निकल चीजें बताते हैं। तो बहुत अच्छा है जब हम हृदय से बिल्कुल साफ रहते हैं, तो हमारे पास वो चीजें धीरे धीरे एजुकेशन की जो चीजें होती है वो आनी चालू हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी का। और अब हम आगे चलेंगे। हमारे पास टीम ईगल कृष्ण लाल सर हैं। नमस्कार है सर आपको, ओवर टू यू। प्रवीण जी नमस्कार, आप अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं। राजन सर ने आज बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, जो क्योंकि कोई भी काम है वो धीरे धीरे समझ में आता है, और हम भी पिछले 5-6 महीने से इसमें जुड़े हुए हैं और अच्छा महसूस हो रहा है। जिंदगी का पूरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। यदि हम मन से जीतते हैं तभी आगे कामयाब होते हैं। कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है। यदि आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो काम को ज्यादा बढ़िया तरीके से नहीं कर सकता। यदि कॉन्फिडेंस फुल है तो वो सारे काम सीख भी सकता है। इच्छा होनी चाहिए हमारे काम को सीखने की, और हम काम सीख जाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने 4-5 दिन पहले 91 सेंट पे लिया था 12,000 का, और 10,000 का मैंने 70 सेंट पे लिया था। तो ये मैंने ऐसा महसूस हो रहा है कि ग्रोथ की तरफ चल रहे हैं हम, और हो सकता है अभी भी और 1-2 दिन में भी मेरे कोशिश है अभी 20-30 हजार को ले। तो यदि हम धीरे धीरे इसको, क्योंकि जब बात बढ़ता है ना तब हमें ले लेना चाहिए। जब टॉप में चला जाता है फिर उस टाइम फिर इसमें ग्रोथ कम होगी। अभी ये जैसे अपना बूस्टर का प्लान अभी लॉन्च नहीं हुआ है, इसमें जो मैं देख रहा हूँ 4,000 करोड़ 4 करोड़ हमारे कॉइन जो है वो बाहर है, बता रहे हैं ऐसा। और लगभग 15 से 20 करोड़ इसमें होते हैं। जरूरत शायद पड़ेगी हमें, तो ग्रोथ तो होगी। 3 से 5 का जो ये आंकड़ा चल रहा है, ये मेरा मन मान रहा है भाई ये जरूर हो जाएगा। यहाँ तक हो सका ज्यादा भी छाड़ा मार जाए, लेकिन यहाँ तक तो जाएगा ही। इसलिए सब ने थोड़े थोड़े कॉइन भी हम ना ले लेने चाहिए, ताकि बूस्ट हमारा फ्री में ही स्टार्ट हो जाए। तो आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये पांडे सर ने हमारी ये कमेटी जोड़ी हुई है, या सुबह और शाम को हम जो इकट्ठे होते हैं जूम पे, इससे भी हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है। इसलिए मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि डेली हमें जूम देखना चाहिए, तभी हम कॉन्फिडेंस में आएंगे। जय मेटावेल। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही तरीके से बोला कि सही है, हम अपने मन के अनुसार ही जीतना पड़ेगा हमें। और दूसरा क्या है कि जूम पे आना पड़ेगा लगातार, ताकि यहाँ पे हमें सीखने को बहुत सारी चीजें मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगले ऑप्शन में चलते हैं। वंदना भट्ट मैडम है। नमस्कार मैडम, आपको ओवर टू यू, आप अपनी बात रख सकते हो। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम, आपकी आवाज क्लियर है। टीम ईगल के सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नवरात्रि की सभी को बधाई हो, रामनवमी की बधाई हो। मैं वंदना भट्ट पिथौरागढ़ देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। मेरी अपलाइन है जगत राम जी, और मैं बॉबी मैम की टीम से हूँ। दीपक सर मेरे ग्रेट अपलाइन है। सर आपकी होस्टिंग तो खैर हमेशा ही अच्छी होती है, और राजन सर का सेशन भी बहुत बढ़िया था। उन्हें इतने अच्छे पॉइंट बताए हैं जिनको हमें फॉलो करना ही चाहिए, और कभी किसी की तुलना, अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब में अपनी अपनी एबिलिटी होती है। जो अपने हिसाब से काम करते हैं तो उस हिसाब से आगे चलते रहते हैं। मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया सर, धन्यवाद। जय श्री राम।
जी, जय श्री राम। बहुत बढ़िया मैडम ने बोला, अपनी तुलना ज्यादा मत करें और किससे ज्यादा, और अपने को माने कि यार मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। बिलीफ लेवल जो होता है तो आपका बढ़ता चला जाता है, तो आपके काम होता चले जाते हैं। दाएं बाएं वो करके अपने काम पे अगर फोकस रखते हैं तो हमारा काम सिद्ध हो जाता है। तो अगले ऑप्शन में चलेंगे मिस्टर हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर RS रावत सर, जो कि रामनगर से आते हैं। नमस्कार है सर आपको, आप पोस्ट है, ओवर टू यू। आवाज नहीं आ रही सर आपकी, बंद है आपका माइक, माइक बंद है आपका। ठीक है फिर बंद हो गया, खुल गया आवाज। 125 और एक हार दे दो मेरे को। प्रवीण जी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही सर। धन्यवाद प्रवीण सर, शानदार आपकी होस्टिंग, और धन्यवाद आपका क्योंकि मंच पे बोलने का मौका दिया, और बेहतरीन तरीके से आज राजन सर ने कुछ पॉइंट बताए जिनको हम अपनी लाइफ में उतार इन पर अमल करके बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि आप यूनिक हैं। ये समझिए कि आप इस सिस्टम में आ चुके हैं, आप बेहतरीन हैं, और ऐसे बेहतरीन हैं। और जैसे राजन सर ने बताया कि कच्छे और खरगोश वाली बात है, हर किसी की क्वालिटी अलग है। कोई स्लो मोशन में चलेगा, दूर तक चलेगा, कोई फास्ट चलेगा और वो ब्रेक लेगा। तो आपने जरूर ध्यान देना है कि सिस्टम सबके लिए जैसा है। अब कोई उसे तेजी से ग्रैब करता है, कोई स्लो मोशन में करता है, पर जो सीखता है धीरे धीरे वो हमेशा आगे बढ़ता है। बहुत सारे साथी ऐसे भी आए जिन्होंने तेजी से इसको ग्रैब किया, तेजी से काम किया और तेजी से आउट हो गए, यानी कि उतर गए, जल्दी में उतर गए। और कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने स्लो मोशन में काम किया, आज हमारे इस टीम ईगल के मंच में वो लगातार बने हुए, लगातार, और आगे ग्रो भी कर रहे हैं। और सिस्टम बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे एक तरफ से नहीं, आप मल्टीपल तरफ से इनकम ले सकते हैं। आपके जो बूस्ट प्लान है, या CS कह लें, या TNDX कह लें, या आप ट्रेडिंग भी करके यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, पर सिस्टम को जरूर कीजिए। और जब तक कोई व्यक्ति यहाँ पे सिस्टम में, यानी कि सुबह शाम की मीटिंग में नहीं आएगा, तो वो यहाँ पे नहीं बना रह पाएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे नेगेटिव करने वाले लोग हैं, है ना। अगर जमीन जोती है और उसमें बीज नहीं डालोगे, खरपतवार तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी कि वहां पे घास फूस तो खुद ही जम जाती है। तो इसलिए अच्छी चीज के लिए मेहनत लगती है, उसकी गुड़ाई भी करनी पड़ेगी, तभी जाके फसल हमको देगी, है ना। तो फसल उगाने के लिए भी हमको मेहनत तो करनी पड़ती है, तो वही मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो घास फूस जम जाती है ना, इधर उधर से हम आ जाता है उड़ के, यानी कि लोगों की बातों से हमारे कान में आता है, फिर हम अपना विचार बदल लेते हैं, फिर वो अपने भाव बदल लेते हैं। तो वो नहीं करना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। जैसे राजन सर ने बताया कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अब भटकाव नहीं करना अपने दिमाग, और भटकाव हमको कहीं ना कहीं ले जाता है पतन की ओर। तो इसलिए अगर ग्रोथ करनी है तो अपने दिमाग से सोचिए, अपने सेल्फ डिसीजन से काम कीजिए, कि अगर आपको लग रहा है कि ये बेहतरीन है तो भाई बेहतरीन तरीके से करना भी पड़ेगा। तो धन्यवाद राजन सर, शानदार आज का सेशन रहा आपका। और जूम पैनल पे जितने भी साथी हैं, आप विश्वास बना के रखिए, सिस्टम बहुत कुछ देने वाला है। CS कॉइन बिल्कुल मूविंग हालत में है। जैसे अभी दीपक सर ने भी बोला कि भाई इस कॉइन को अगर जिसने अभी $70 से एक हफ्ते पहले लिया होगा, तो आज लगभग डबल की तरफ है, यानी कि उसका अमाउंट ठीक डबल हो चुका है। और जिन पुराने साथियों के पास कॉइन है, उनके वॉलेट में भी लगभग डबल हो चुका है। तो ये एक बेहतरीन सिग्नल है। और धीरे धीरे करके एक जो 0.69 पे ये आया था बीच में, तो 0.69 पे भी वो कंडीशन है जहां पे लोगों ने पिज्जा खा लिए थे बिटकॉइन से। बिटकॉइन से पिज्जा खाए थे, 10,000 में 2 पिज्जा खा लिए थे। तो आज बिटकॉइन कहाँ पहुंच गया? तो लोगों ने ऐसी 0.69 पे भी बेचे हैं, और बेचे हैं, उनको आने वाले समय में जरूर पछतावा होगा, यार काश ये मैं रख लेता, काश मैं इसको बचा के रखता। तो जितने भी साथी हैं, कमाने का मौका है आपके पास TNDX में। आप TNDX में आईडी लगाइए, CS कॉइन कमाइए। और CS कॉइन, आज का CS कॉइन आने वाला भविष्य में आपको बहुत बड़ी, 1 साल बाद देखो, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद आप इसमें बहुत बेहतरीन इनकम ले रहे होंगे।
आप एक CS बेच के भी अपने 1 साल का खर्चा चला रहे होगे। तो मैं ये कहूंगा कि जरूर लेके रखें, और जिनके पास नहीं है, जिनके पास नेटवर्क नहीं बनना, बहुत सारे सवाल आते हैं सर मेरे पास कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है। अगर ज्वाइन नहीं हो रहा तो आप CS खरीद के रख लो। उससे क्या होगा कि आपका कहीं ना कहीं CS से आने वाले समय में आपको लगेगा कि हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो धन्यवाद प्रवीण सर, धन्यवाद राजन सर, शानदार सेशन के लिए। जी शानदार, बहुत शानदार सेशन सर आपका। ऐसा सर आपने बिल्कुल सही बोला कि CS चाहे कितने भी थोड़ा बहुत लेके अपने रख लो एक तरफ। जब आपकी आईडी लग रही है तो CS लेके आप जो है रखोगे तो CS का रेट आने वाले टाइम में बढ़ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले हमारे यहाँ से दिल्ली से ग्रेट लीडर मिस्टर दीपक कुमार सर है। नमस्कार सर, आपको आप होस्ट है। धन्यवाद प्रवीण सर, आपने जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। शानदार, सुपर डुपर आपकी होस्टिंग। और राजन सर का शानदार सेशन रहा, जबरदस्त सेशन रहा। और राजन सर जब भी बात करते हैं प्रैक्टिकली बातें करते हैं ना, आपको लगता होगा बिल्कुल जमीनी इस तरह की बातें करते हैं। और दोस्तों हम कितने ही आसमान में उड़े लेकिन हमारे पैर जमीन पे रहने चाहिए हमेशा, है ना। और ये जो व्यवसाय है ना, इसको समझिए आप लोग, हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। कुछ नहीं है हमारे पास खोने के लिए, है ना। 5,000 10,000 रुपए से व्यवसाय की शुरुआत हो जाती है। जहां मर्जी तक हम इस व्यवसाय को ले जा सकते हैं अपनी मेहनत शिद्दत के दम पर, है ना, टीम के दम पर। और टीम का स्वाद आप चखो। जिसने टीम का स्वाद चख लिया ना, और टीम के ऊपर जो इनकम आती है उसको जो चख लिया, सबसे मजा कब आता है? जब आपकी इनकम आती है तब नहीं आता है, जब आपकी टीम पैसा कमाती है ना, तब बड़ी खुशी होती है। टीम को पैसा आता है, वो बताए कि सर आज मैंने इतना कमाया, बहुत खुशी होती है। यही एक अच्छे लीडरशिप की पहचान भी होती है। और देखिए दोस्तों, मेरा तो यही मानना है कि अगर हमें हर अपने आप को चेक करो, ऑडिट करो अपने आप की। अगर आपको हर मीटिंग में कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, और अगर आपको हर चीज में कुछ ना कुछ संभावनाएं दिखती हैं, तो आप एक लीडर है। हर चीज आपको पॉजिटिव ही सोचना है। कितना भी नेगेटिव हो बाजार, है ना, कितना ही सेशन में कुछ भी दिखे, लेकिन आपको हर चीज में पॉजिटिव ही देखनी है। संभावनाओं को तलाशो बस। कितना ही नेगेटिव हो, बाजार नेगेटिव हो, टीम नेगेटिव हो, आपको संभावना पॉजिटिव की देखनी है। बस आपको ये देखना है कि भविष्य में क्या हो सकता है। दूरदृष्टि आपके पास होनी चाहिए, दृष्टिकोण आपके पास होना चाहिए। आपकी दृष्टि क्या कहती है ये आपको सोचना चाहिए, क्योंकि सारा खेल नजरिए का है। आपका नजरिया ही सब कुछ निर्भर करेगा आपके भविष्य का, है ना। बहुत सारों के पास नजरिया था तो 70 में खरीद लिए। आज उसी कॉइन को खरीदने के लिए लगभग 13-14 हजार रुपए चाहिए, 15 हजार रुपए चाहिए। यहाँ हिंदुस्तान में बताते हैं कि 80-90% लोग सेविंग पर विश्वास करते हैं। उन्होंने अपने पैसे को 8 साल 9 साल 10 साल में दुगना, किसी से ऊपर उनकी सोच ही नहीं जाती है। मैं जब लोगों से बात, मैं सेविंग डिपार्टमेंट में रहा हूँ, है ना, 28-29 साल मैंने सेविंग में लगाया, तो मैं लोगों को देखता हूँ कि मैंने कि भाई हमारे माइंड में कभी आता ही नहीं कि हमारा पैसा दुगना तिगना 5 गुना 10 गुना हो जाएगा। कभी आता ही नहीं। दुगने से ऊपर कोई सोच ही नहीं पाता है। और ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, यहाँ पे शुरुआत होती है 10 गुना 100 गुना 1000 गुना 10,000 गुना 1 लाख गुना। ये कभी दिमाग में आएगा? जो 80-90% लोग सेविंग कर रहे हैं उनके दिमाग में ही नहीं आएगा। अब उनके दिमाग में हमें डालना है, भाई ऐसा भी होता है। हमें ये नहीं कहना आप हमारे साथ आओ। मैं तो अपनी टीम में, मेरे पुराने ग्रुप में मैं अपनी टीम में कहता हूँ आप कुछ करो, अतिरिक्त आमदनी के लिए कुछ करो, रोज 1-2 घंटे काम करो। अभी आपकी उम्र ही क्या है? अभी आप 45-50 साल तक भाग सकते हो। 60-70 साल की उम्र के बाद आप भाग नहीं पाओगे। अगर आपने अभी परिवार के लिए कुछ करा तो जरूर परिवार आपको याद करेगा। नहीं तो हम, जब हमारे बच्चे पूछेंगे हमसे कि जब दुनिया अपडेट हो रही थी तो आप क्यों नहीं हुए, पूछेगी नहीं, सवाल नहीं करेगी। कुछ लोग तो करोड़पति बनेंगे ना, कुछ लोग अरबपति बनेंगे, तो हमारे बच्चे हमसे सवाल करेंगे, तब हम उनको क्या जवाब देंगे? तब हम अपनी कमजोरियों को छुपाएंगे, किस्मत का बहाना लेंगे। तो दोस्तों, सब कुछ तो हमारे पास है। एक अच्छा सिस्टम हमारे पास है ना, एक अच्छी लीडरशिप हमारे पास है ना, एक अच्छे मेंटोर हमारे पास है, जूम सेशन हमारे पास है। केवल हमें सीखना है, संभावनाओं को तलाशना है और लोगों से बात करनी है, उनके जीवन को समझना है। उनके जीवन में बहुत दुख है। आप यकीन मानो, अगर दुख नहीं होता तो सत्संगों में इतनी भीड़ नहीं होती।
दुख है उनके जीवन में, वाकई दुख है, और उस आर्थिक दुख को हम लोग दूर कर सकते हैं। हमें एक समाज जलानी है ना। और देखिए कहते हैं कि अंधेरा कितना ही घना हो, अपने हिस्से का दिया हमें जलाना है। बस सब लोग अपने अपने हिस्से का दिया जलाएं, सब लोग एक एक दो दो लोगों को जोड़ें, है ना, टारगेट्स पे काम करें। अभी देखो पूरा बाजार क्लोजिंग पे लगा हुआ है, मार्च की क्लोजिंग चल रही है। क्या हमारी कोई क्लोजिंग है? हम भी अपनी क्लोजिंग सोचें, हमें भी 2 4 5 लोगों को जोड़ना है ना। मार्च के महीने में सब लोग 2 2 4 4 5 5 लोगों को जोड़ें, इनकम करें। T&S में इनकम करेंगे तो अपने आप कोइन आ जाएंगे। हम 10,000 रुपए का अरेंज तो करने के लिए जा रहे हैं कि 10,000 रुपए अरेंज हो जाए हमें कोइन खरीदने के लिए। अरे भाई 2 3 लोगों को जोड़ दो, कोइन आ जाएंगे। सब लोग प्रयास करो, किया जा सकता है ना। यही हमें लोगों को भी समझाना है, ठीक है। और कहते हैं कि कोई भी मनुष्य के आगे हर कोई हारा, और हारा वही जो लड़ा नहीं। हर कोई हारेगा, है ना, हमारे आगे हर कोई हारेगा। बस हमें लड़ते रहना है। जीवन में समस्याएं सबके साथ है, सबके जीवन की अलग अलग कहानियां हैं। सबके जीवन में क्या क्या चल रहा है आपको नहीं पता है। हर किसी को कोई बात बताई नहीं जाती है ना। क्या सीनियर के दिल में दुख नहीं है? सीनियर सोच रहा है कि जूनियर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, जूनियर सोच रहा है मैं सीनियर से बात क्यों नहीं कर रहा। भाई करो, आपस में एक दूसरे से बात करो। बहुत सारे मतभेद निकलेंगे, मनभेद होंगे, है ना, सब चीजें दूर होंगी। आपस में बैठ के फिर एक नई शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों काम करो, बढ़िया करो, जबरदस्त तरीके से करो, है ना। सब लोग प्रयास करो। अभी आज 26 तारीख है, 5 दिन हमारे पास है। 2 2 5 5 लोगों को जोड़ दो। सबके अंदर वो पावर है, ताकत है। और दुनिया में बेरोजगारी तो आप देख ही रहे हो, है ना। कहाँ 15 20 हजार रुपए में लोग लगे पड़े हैं, है ना। 30 साल हो गए। 500 रुपए से कैरियर शुरू हुआ, 42 साल बाद 22,000 पे खत्म हो गया। आप सोचो क्या है, बाहर देखो तो आप, है ना। बहुत दुख है भाई केवल। और हमारे पास एक वो ताकत है, मैं उसकी जॉब में जाकर उसकी हेल्प नहीं कर सकता, मैं उसकी जगह नौकरी नहीं कर सकता जाके, लेकिन उसके साथ यहाँ पर काम करके उसको एक अतिरिक्त आमदनी दिलवा सकता हूँ, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजन सर आपका शानदार सेशन के लिए। दिल को छू जाती हैं आपकी बातें, नमन है आपको। ओवर टू परवीन सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपने रिव्यू के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से आपने व्यक्त करा बातें और बताई। तो सर अगर एक छोटी सी एक स्टोरी, 1 आध मिनट का टाइम है तो 1 मिनट में कुछ बता देता हूँ। सर एक बार क्या हुआ कि जैसे एक बहुत सा बड़ा सा गड्ढा था, और उस गड्ढे के अंदर कुछ मेंढक गिर जाते हैं गहरे गड्ढे में। तो 4-5 मेंढक होते हैं जो उसी गड्ढे के अंदर गिरे हुए रहते हैं, ठीक है। और कुछ जो उसके जो गड्ढा होता है उसके ऊपर बहुत सारे मेंढक होते खड़े। वो देखते हैं अरे यार इस गड्ढे से कोई बाहर नहीं निकल सकता, इस गड्ढे में ये कैसे गिर गए, अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, ये 5 लोग फंस गया। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उसमें से एक जो मेंढक होता है ना, उन 5 में से वो कोशिश करता है कि मैं इस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कोशिश करता है तो नीचे जो 4 और थे वो कहते हैं यार तुम जब इस गड्ढे से कोई आज तक निकला नहीं, तुम कैसे इस गड्ढे प्रयास कर रहे हो इससे बाहर निकलने की। तो उसके बाद वो फिर भी प्रयास करता रहता है। और जो ऊपर जो गड्ढे से जो ऊपर जो नीचे देख रहे थे उन 5 मेंढकों को, तो कह रहे थे अरे यार तुम बेवकूफ हो भयंकर, तो इस गड्ढे से तुम निकल नहीं सकते, क्यों तुम अपने हाथ पैर मार रहे हो, क्यों अपना नुकसान कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में चोट लग जाएगी, तुम इतना प्रयास कर रहे हो, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम ऊपर से बोले भाई नहीं होगा, रुक जाओ। तो उसके बाद फिर भी वो मेंढक जो एक था उसके अंदर थी उछल कूद के हमें निकल रहा है। तो करते कराते क्या हुआ कि वो बाहर निकल गया, नीचे वाले 4 वही रह गए। अब वो बाहर निकला तो वो मेंढक मिले, उन्होंने कहा यार ये ऐसे कैसे निकल गया, हम इस गड्ढे से कोई निकला नहीं आज तक बाहर, वो निकल गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसका वहां पे डिस्कस होती है कि यार आप कैसे निकल गया इस गड्ढे से बाहर, आज तक तो कोई निकला नहीं। 4 वाले भी कह रहे थे तुम्हें, उन्होंने भी समझाया, फिर तुम अपना प्रयास करते चले गए। तो फिर उसका एक पड़ोसी मेंढक आया, उसने कहा कि ये ऐसे नहीं, अरे यार ये जो मेंढक है ना ये तो सुनता ही नहीं है, आप तो उसे कह रहे थे मत आओ, मतलब इससे कोई नहीं निकल सकता बाहर, नहीं निकल सकता, ये सुनता ही नहीं है। उसके बाद फिर उसका इंटरव्यू हुआ मेंढक का, यार आपने ये कामयाबी कैसे हासिल करी, इस गड्ढे से कोई निकला नहीं। इंटरव्यू न्यूज चैनल वाले सारे आ गए, तो न्यूज चैनल वाले ने पूछा आज तक वाले ने उससे कि भाई आप कैसे निकल गए इस गड्ढे से। तो वो कहता कि यार जो मेरे ऊपर जो ये बंदे थे, ये मेंढक थे,
तो ये मुझे ऐसा लगा कि ये कह रहे कि अरे निकलो बाहर, यहाँ से निकलो, आप निकल सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत ताकत है, आप निकलो। तो मैंने सोचा ये मुझे बहुत इतना प्रोत्साहित करे कि निकलना ही चाहिए, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, मैं निकल गया। तो कहानी का शीर्षक आप समझ गए होंगे कि कहने का मतलब क्या है कि उसने उनकी दिमाग में बात ध्यान नहीं रखी और उसने अपने काम को फोकस करा और उसने प्रयास करा और वो गड्ढे से बाहर निकले। और न्यूज चैनल पे उसकी कल के सुबह को रिपोर्ट आ गई कि यार इस तरीके से मतलब यहाँ से इसने कामयाबी ली। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग हमारी इस कहानी के साथ समाप्त हुई। तो अब हम आप शाम को 8:25 पे मिलेंगे नए गेस्ट, नए स्पीकर के साथ, और सुबह हमारी जो मॉर्निंग में होती है 6:55 पे। तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार।